हालेलुया। ओके, बिना टाइम वेस्ट करे हुए क्यों ना आप सब अपने हाथों को उठाएं। Lift up your hands wherever you are. और आज मैं चाहता हूं एक छोटे बच्चे की तरह And I want you to today, like a small child, बेस्ट प्रेज प्रभु को हम देंगे। यू कैन बी सीटेड। आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। ओके, Amen. सो आज हम कुछ सीखेंगे। Today we will learn something. आमेन। हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में कि कैसे हम वचन को एक बीज की तरह अपने दिल में बो सकते हैं। We will learn about the word of God and how we can sow the word of God as seeds in our heart. और क्यों ये जरूरी है, And why this is important. क्यों हमें ये करना है। Why we should do this. ओके, सो चलिए एक वचन में चलते हैं। इससे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं। Let's pray and we'll go into the word. परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। Father God, we thank you. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके लिखित वचन के लिए। Lord, we thank you for your written word. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के We लिए, thank you, Lord Jesus, for the Holy Spirit, जो हमारा शिक्षक है, सहायक है, who's our teacher, our जिसके helper, बिना हम वचन नहीं समझ सकते। without whom we cannot even understand the word. सो पवित्र आत्मा, आप जो सत्य के आत्मा है, हमें पूर्ण सत्य में लेकर चले। So Holy Spirit, you are the Spirit of truth. Lead us into whole truth. प्रभु यीशु मसीह के नाम में, In Jesus' name. आमेन। Amen. हालेलुया। सो हम चलते हैं सबसे पहला पत्रस, उसका पहले अध्याय का 23वां आयत। So we'll go to 1 Peter 1 verse 23. ओके, मैं चाहता हूं आपसे एक चीज कि आप ध्यान धर कर उसका वचन सुने। I want this one thing from you, that you hear his word intently. आमेन। Amen. ओके, सो इसमें लिखा है, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible, through the word of God which lives and abides forever. बीज का जो कॉन्सेप्ट है उसे समझना बहुत जरूरी है बाइबल में। It's very important to understand the concept of seed in the word. ओके, बीज का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, It's important to क्योंकि understand. जब आप इस संसार में भी देखते हैं, जो कुछ जीवित है वो बीज के द्वारा उत्पन्न हुआ। Because even when you see in this world, whatever is alive became alive because of the seed. जो आपके शरीर को जीवित रखता है खाना, वो बीज की वजह से आता है। The food that keeps your body alive comes from seed. जो आप पैदा हुए, आप बीज की वजह से पैदा हुए शरीर में। You were born, your body was born because of seed. सो यहाँ पे बाइबल हमें कुछ समझाना चाह रही So है the Bible is teaching us something. that physical seed gave birth to physical body। शारीरिक बीज ने शारीरिक शरीर को उत्पन्न किया। ठीक है, और जेनेसिस 1 उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि हर एक बीज अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करता है। Genesis 1:11 says every seed produces after its own kind. सो जब आप आम का बीज बोते हैं तो क्या आता है? So when you sow a mango seed, what comes? आम आता है। You get Amen. mangoes. क्योंकि ये परमेश्वर ने नियुक्त किया है Because- कि हर एक बीज अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न करेगा। Because God has ordained this principle that every seed will produce after its own kind. ओके, मैं एक दूसरा हिंदी का वर्जन है जो सरल भाषा का है और मुझे अच्छा लगा उसमें, जैसे इन्होंने बताया। इसमें लिखा है, तुम्हारा नया जन्म नाशवान नहीं परंतु अनंत जीवन तत्व, ये अच्छा है, अनंत जीवन तत्व अर्थात परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हुआ है। It says in this Hindi version that your new birth is not from destructible things but from the essence of eternal life, that is the living word of God. सो जो वचन है परमेश्वर का, बाइबल बताती है वो अविनाशी बीज है। क्या है? The Bible says that the word of God is the incorruptible seed, indestructible seed. जिस दिन आपने अपने माता के गर्भ में जब आप डाले गए, The day you came into your mother's womb, जिस दिन वो कंसेप्शन हुआ, The day गर्भ, of conception. जिस दिन आपकी माँ ने आपको गर्भ धारित किया, the day your mother conceived you, उस दिन क्या हुआ? what happened that day? आप शारीरिक बीज जो है, The आप physical, बीज की तरह अपनी माता के गर्भ में आप एक बीज के स्वरूप में आए। you came into your mother's womb as a physical seed.
मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सोचो, समझो, फिर हल्के हल्के हम आगे चलेंगे. So I want you to understand this so we can go forward. ओके, सो जब आप अपनी माता के गर्भ में गए, आप कैसे गए? एक बीज के स्वरूप में. You came into your mother's womb as a seed. और वो जो बीज है, And that seed, वो करप्टिबल है, यानी वो एक समय के बाद नाश हो जाएगा. हाँ, आपका जो शरीर है, जो उस बीज से आपका शरीर बना, ये नाशवान शरीर है. it is a corruptible seed. After some time it will be destroyed. This body can be destroyed after some time. मगर एक और जन्म बाइबल बताती है हमारा हुआ है, But the Bible tells us we've been born one more time. We've been born again. और वो नाशवान बीज से नहीं, अविनाशी बीज से आपका नया जन्म हुआ है. But this time not from a destructible or a corruptible seed, but from an incorruptible seed. ओके, नाउ इफ एवरी सीड प्रोड्यूसेस ऑफ इट्स ओन काइंड, अगर हर एक बीज अपने ही स्वरूप में उत्पन्न करता है, and now we are born again from incorruptible seed, then that means the new born again part of you is incorruptible. और अगर अब हम उस अविनाशी बीज से पैदा हुए हैं, तो इसका ये अर्थ है जो आप नया जन्म पाए हैं वो अविनाशी जन्म है. Okay, is that clear? Right? So you have a physical seed आप एक शारीरिक बीज से, and you have the seed, incorruptible seed of God's word. लेकिन अब आप परमेश्वर के अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हो. और बाइबल, हमें वहां नहीं जाएंगे, वो कभी और का टॉपिक है, बट बाइबल पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय में बताती है कि जो बीज आपके अंदर है वो अब बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक दिन ऐसा आएगा कि वो अविनाशी बीज आपकी नाशवान देह को निगल जाएगा. And 1 Corinthians 15 it talks about that seed of God that is in you now is growing, and one day it will grow to the extent where the incorruptible will swallow the corruptible. Immortality will swallow the mortality. ओके, सो इसीलिए किंगडम, परमेश्वर का जो राज्य है वो अलग है. Which is why the kingdom of God is very different. इसीलिए ये इस बारे में नहीं है कि परमेश्वर आखिरी में आपको तराजू में रखेगा, ये इसके बारे में है किसके अंदर परमेश्वर का बीज है या उसका बीज नहीं है. This is why this message is not about at the end God will put you on a weighing scale, but that the fact that at the end who has the seed of God and who does not. क्योंकि वचन कहता है एक दास घर में सदा नहीं रहता, मगर पुत्र सदा घर में रहता है. और गलातियों 3:26 में लिखा है, अब उस विश्वास के द्वारा जो तुमने मसीह यीशु में किया, तुम परमेश्वर की निज संतान हो. Because the Bible says a servant does not abide in the house forever, but a son abides in the house forever. Galatians 3:26 it says, now you all are sons of God through faith in Christ Jesus. Hallelujah. Amen. So ये केवल एक बाहरी फेथ नहीं है. So this is not some external faith. कुछ अंदर हुआ है. Something has happened within. अंदर एक बीज गया है. A seed has gone in. जैसे माता के गर्भ में जब बीज आता है तो हल्के हल्के बच्चा बड़ा होने लग जाता है. Just as when the seed enters the mother's womb, the child starts to develop and grow within. So लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, बोलते हैं बच्चा अभी आधा किलो का है, 1 किलो का है, 1.5 किलो का हो गया, 2 किलो का हो गया, बच्चा बढ़ रहा है अंदर. People go for ultrasounds and they find out the child is growing, the weight is growing slowly. ऐसे ही परमेश्वर का राज्य भी बीज के रूप में हमारी आत्मा के अंदर आया, और अब वो राज्य बढ़ रहा है. Just like that, the kingdom of God has now come to be inside of us, and now that seed is growing, that kingdom is growing within us. Okay? Amen. याकूब 1:21 इसमें लिखा है, इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को, बोलो वचन को, नम्रता से ग्रहण कर लो. किसको नम्रता से ग्रहण कर लो? What do we receive with वचन को meekness? नम्रता से ग्रहण कर लो, The word. जो हृदय में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है. Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness and receive with meekness the implanted word which is able to save your souls. इसीलिए आज हम पृथ्वी पे इतना अलग लोगों का जीवन देखते हैं. वही लोग जो सेम कलीसिया में आते हैं, साथ में वही वचन सुनते हैं, मगर बहुत अलग है जीवन. This is why when we see so many people even coming to church, we see them living such different lives. Okay? क्योंकि एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग प्रार्थना और उपवास को एक फॉर्मूला की तरह लेते हैं. Because we have to understand one thing. People take prayer and fasting as a formula. जब हमने नया जन्म पाया, वो
पलक झपकते हो गया। कैसे हो गया? When we were born again, it happened within the blink of an eye. वो एक प्रक्रिया नहीं था। It was not a process. It happened just like that. वो यूं तुरंत हो गया। It was instantaneous. अचानक से You got born again the moment you believed in Jesus. Bam. आप जैसे ही आपने यीशु पे विश्वास किया, उसी घड़ी आप नया जन्म पा लिए। Okay? And इसमें वापस आएंगे, but I want to show you something. We'll come back to this, but मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Okay. Hallelujah. Praise you, Jesus. Okay. There's something here Come on. that. Okay. Ephesians 1:13. Ephesians 1 verse 13. I want to show you something. मैं कुछ दिखाना- इफिसियों 1:13 से 14। अब ध्यान से सुनिए। Be careful. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए वे पवित्र आत्मा की छाप लगी। जब आपने विश्वास किया, क्या हुआ आपके ऊपर? पवित्र आत्मा की छाप लगी। When you believed, you were stamped with the seal of the promised Holy Spirit. It says, in him you also, when you heard the word of truth, the good news of your salvation. मैं चाहता था एम्पलीफाइड में आप इस बात को देखें, बिकॉज एम्पलीफाइड ने बहुत अच्छे से इसको लिखा है। You were stamped with the seal of the promise of Holy Spirit. आप पर वायदा किए गए पवित्र आत्मा की छाप, उसकी सील लग गई, उसकी मोहर लग गई। ओके, आगे ये और अच्छा हो जाता है। वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए, वह उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है। The Spirit is the guarantee of our inheritance, of the first installment, the pledge, a foretaste of our inheritance until the redemption. कितने लोगों को यहां पवित्र आत्मा मिला है? How many people have received the Holy Spirit? तो बाइबल कह रही है So the Bible is saying, कि प्रभु की गारंटी है this is God's guarantee आपके इनहेरिटेंस की। of your inheritance. पवित्र आत्मा वो बयाना है। Holy Spirit is the guarantee of your complete possession. पवित्र आत्मा बयाना है आपके संपूर्ण उद्धार का। और परमेश्वर नुक्कड़ का पान वाला नहीं जो कह के गारंटी देके मुकर जाए। वो कहता है मैं मनुष्य नहीं कि मैं झूठ बोलूं। अगर परमेश्वर ने गारंटी दी है तो उस पर अड़िग खड़े हो सकते हो। God is not a man that he would lie. If God has guaranteed, you can stand steadfast boldly on it. If somebody asks you, how are you so sure about your salvation? कहना परमेश्वर की गारंटी है। अगर कोई कहता है इतना कैसे भरोसा है कि तुम्हारा उद्धार हो गया है, जिससे God has given me guarantee. हाँ, मैंने नहीं लिखी है बाइबल। I have not written this Bible. फिर लोग कहेंगे ऐसा वैसा सिखा रहा है। Then people will say, आपके सामने पवित्र आत्मा बाइबल क्या कह रहा है? पौलुस क्या कह रहा है? पवित्र आत्मा क्या है? इंग्लिश बाइबल says he is the guarantee. Paul is writing, अंग्रेजी में लिखा कि वो गारंटी है हमारे उद्धार की। हाँ भैया, गारंटी का मतलब क्या होता है? What does guarantee even mean? You can take somebody to the court. आप किसी को कोर्ट में ले जा सकते हो अर्थली गारंटी में। in earthly guarantee. ये तो परमेश्वर गारंटी दे रहा है आपकी। This is God's guarantee. Amen. मैं आज वहां नहीं जाना चाहता, ये मैसेज कहीं और चला जाएगा, पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। इसीलिए आपको ये बात पहले समझनी है कि आप एक आत्मा हो। So you have to first understand you're a spirit. आपके पास एक प्राण है। You have a soul. और आप एक शरीर में रहते हो। And you live in a body. ओके, अब एक बात ध्यान से सुनिए। Be careful. आपकी आत्मा में, In your spirit, आप बचाए गए हो। you already are saved. उसके बाद सील भी लग गई है। Then there is a seal on you. यानी आपकी आत्मा को अब कोई भी दूषित नहीं कर सकता। So that means no one can defile your आपकी spirit now. आत्मा नई हो चुकी है, यीशु के स्वरूप में बदल चुकी है। Your spirit has been made brand new, has been transformed into the इसीलिए image of बाइबल कहती है Jesus. यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो चुका है। This is why the Bible says if any man is in Christ, he is a new creation. All things are past. All old things are past. He has become brand new. अब आप बोलोगे प्रभु अब अभी भी वैसा ही है सब कुछ, You will say, but Lord, everything is still नया the तो same. कुछ लग नहीं रहा। I don't find anything new.
क्योंकि परमेश्वर यहां पे आपकी आत्मा की बात कर रहा है। Because God is talking about your spirit here. आपकी आत्मा में, बोलो मेरी आत्मा में In your spirit. सब कुछ नया हो चुका है। Say everything is new in my spirit. ठीक है, सो आपकी आत्मा में, सो आप असली में कौन हो? आप असली में एक आत्मा हो। So in reality you are a spirit. आप शरीर नहीं हो, You are not the body. आप प्राण भी नहीं हो, You're not even the soul. आप आत्मा हो। You are the body. You are the spirit. ओके, बोलो मैं एक आत्मा हूं। Say I am a spirit. परमेश्वर भी एक आत्मा है। God is also a spirit. परमेश्वर आपके शरीर से बात नहीं करता, God does not speak to your body. इसीलिए कई लोगों को लगता है झुरझुरी लगी तो बड़ा अभिषेक था। So some people say, oh, if I feel something in my body, then there was. If I feel आपका tingling. शरीर आपको नहीं बताता, Your body does not tell you. परमेश्वर आपकी आत्मा से बात करता है। God speaks to your spirit. ओके, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं हाय जब हम नए नए प्रभु में आए बड़ी झुरझुरी लगती थी एक हफ्ते तक, अब झुरझुरी नहीं लगती, अब प्रभु यीशु मसीह दूर चले गए। So some people say, when we were new in the Lord, I used to feel a lot of tingling on my body. Now I don't feel that the Lord is far from me. ठीक है, सो मैं बहुत एडिट कर रहा हूँ। I'm editing a lot of things. ठीक है, तो बोलो मैं एक आत्मा हूँ। I am a spirit. आप आत्मा में बचाए गए हो, You have been saved in your और spirit. बचाने के बाद आपके ऊपर एक सील लग गई है पवित्र आत्मा की। And having been saved, there is now a seal on your spirit of the Holy Spirit. यानी अब शैतान, दुष्ट आत्माएं को, पाप कोई भी आपकी आत्मा को दूषित नहीं कर सकता। That means now devil, demonic spirits, sin, nothing can defile your spirit anymore. Because you're already saved. क्योंकि आप पहले ही बचा You're जा चुके saved. हो। You are in absolute God's possession. आप पूरी तरह से परमेश्वर के कब्जे में हो, उसकी पकड़ में हो। आज इतना कंफ्यूजन इसीलिए है क्योंकि लोग नहीं समझते कब बाइबल आपकी आत्मा से बात कर रही है और कब बाइबल आपके प्राण और आपके शरीर से बात कर रही There है। is so much confusion today because people don't discern, don't understand when the Bible is talking to your spirit and when the Bible is talking to your soul or your body. ओके, सो बोलो आत्मा में मैं बचाया जा चुका हूं, मेरा उद्धार हो चुका है। Say in the spirit, I am saved. I have received my salvation. आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा एक हो गए हैं। Your spirit and the Holy Spirit have become one. जैसे जब आप चीनी और पानी को मिलाते हो, थोड़े टाइम बाद पानी चीनी में, चीनी पानी में, दोनों एक हो जाते हैं। पवित्र आत्मा आप में, आप पवित्र आत्मा में एक हो चुके हो। Just as you put sugar in the water and stir it, the two become one. You and the Holy Spirit have become one. That's why the Bible says he who is joined to the Lord, he is joined to the Lord is one spirit, not two spirit, one spirit with him. They are one with him. They are one spirit with him. तभी लिखा है जो परमेश्वर के, जो मसीह के साथ जुड़ गया, उसके साथ एक आत्मा हो चुका है। So अगर if you have become one spirit with the Lord, अगर आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो गए, एक, तो जब आप आत्मा से प्रार्थना करते हो ना, when you pray from तो your आप ये नहीं कहा हो प्रभु अगर तू ना जाए तो मुझे ना भेज। you will not pray, oh Lord, if you are not going, don't send me. कहां से प्रार्थना कर रहे हो आप ये? Then where are you praying from? सोल से। From your soul. क्योंकि सोल में आपको लग रहा है प्रभु नहीं जा रहा मेरे साथ। Because in your soul you think God is not going with me. मगर if you are spirit conscious, अगर आप आत्मा के लिए सचेत हो, अगर आप आत्मा के हिसाब से चलते हो तो आपकी प्रार्थना क्या होगी? if you walk according to the Spirit, what will be your prayer? I am joined to the Lord. मैं प्रभु के साथ जुड़ गया। I am one spirit with him. मैं उसके साथ एक आत्मा I am हूँ। the temple of the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। Wherever I go, my Lord goes with me. जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मेरा प्रभु मेरे साथ साथ आता है। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand what I'm saying? हाँ? अरे मूसा नहीं है हीरो, यीशु मसीह है हीरो। Moses is not the hero, Jesus is the hero. He is a hero of faith. Moses is an amazing saint. Moses, मूसा एक महान संत हैं। हाँ? मगर मूसा के पास भैया वो प्रिविलेज नहीं था जो आपके पास है। But Moses did not have the great privilege that you and I have. बाइबल, यीशु मसीह ने कहा Jesus said कि ये पुराने संत देखना चाहते थे उस दिन को और नहीं देख पाए। that all these old saints wanted to see that day, but they could not. पुराने नियम में मूसा, एलिया, एलाइशा, डैनियल, एजेकियल, all these amazing saints of God. ये सारे परमेश्वर के अद्भुत संत जो थे, मूसा, एलिया, एलाइशा. And then, और फिर आखिरी संत यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। The last saint, John the Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पुराने नियम का आखिरी भविष्यद्वक्ता था। John the Baptist was the last prophet of the old covenant.
And the Bible says the law and the prophets were until John. और बाइबल कहती है व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना के दिन तक थे. व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता पॉइंट कर रहे थे, इशारा कर रहे थे यीशु मसीह के लिए. The law and the prophets were pointing towards the Lord Jesus Christ. और यीशु मसीह जब आया तो क्या लेकर आया? बोलो, परमेश्वर का राज्य. And when Jesus came, he brought the kingdom of God with him. क्या लेकर आया? What did he bring? परमेश्वर का राज्य लेकर He आया. brought the kingdom of God with him. और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी बात कही जो दिमाग घुमा देगा कई लोग. And then Jesus said something which will really Can you put surprise you. Luke 7:28? I think it's 7:28. Hallelujah. No, yeah. Is it Luke 7:28? Let me just check. Okay. Okay. For I say to you, among those born of woman, मैं चाहता हूं यहां ध्यान दो, born of woman. और यहाँ लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे, ध्यान दो, स्त्रियों से जन्मे लिखा है. जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं. Those born from women, there is no one greater than prophet John the Baptist. यानी यूहन्ना तक, जॉन द बैप्टिस्ट तक, जॉन द बैप्टिस्ट पुराने नियम में आदम से लेकर जॉन द बैप्टिस्ट तक सब किससे जन्मे थे? स्त्रियों से. So from the time of Adam, all the children that were born from Adam, and then till the time of John the Baptist, all were born. जॉन द बैप्टिस्ट के बाद क्या हुआ? कौन आया? What happened after John the Baptist? यीशु मसीह आया. Jesus came. यीशु मसीह में आने के बाद अब हमारी पहचान बदल गई. अब हम स्त्री से पैदा, हमारी पहली पहचान ये नहीं, अब हमारी पहली पहचान है हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं. After Jesus came, our identity is not that we are born from a woman, but our identity is that we are born from God. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? सो यीशु मसीह के बाद एक नई एज शुरू हो गई. एक नया, क्या बोलेंगे हिंदी में, नया युग शुरू हो गया जिसको किंगडम एज बोलते हैं या परमेश्वर का राज्य बोलते हैं. A new age, a new era has begun from the day Jesus was born, which is called the kingdom age. और जॉन में पुराना नियम खत्म हो गया. And at John, the old covenant ended. अगर सुनने के कान है तो सुन लो आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है. If you have ears to hear, hear what the Spirit is speaking to the Okay? churches. आदम से लेके यूहन्ना तक यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना से बड़ा भविष्यद्वक्ता नहीं हुआ. From Adam till John the Baptist, Jesus said there is no greater prophet than इसका John the मतलब Baptist. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मूसा से, दानियल से, इब्राहिम सबसे बड़ा है. यीशु मसीह कह रहे हैं. That means John the Baptist was greater than Abraham, Moses, Daniel, all these people. That's what Jesus is saying. मैं नहीं कह रहा. I'm not saying this. प्रॉब्लम है तो यीशु मसीह को कहना. If you have a problem, speak to Jesus. मैं तुमसे कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं, Jesus said, for I say to you, among those born of women. जो स्त्रियों से जन्मे, कोई पुरुष से भी जन्म, All born of women? Is सब स्त्री से is anyone born of men? यानी कुछ लोग हैं जो किसी और चीज से जन्मे हैं. That means there are some that are born from someone else. जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना से बड़ा कोई नहीं. Those born among those born of women, there is no greater prophet than John the Baptist. अब सुनो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं. पर जो परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा है वह भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा है. But he who is least in the kingdom of God is greater than John the Baptist. ओहो हो यीशु मसीह ये क्या कह दिया आपने. Oh Jesus, what are हम you तो saying? सोचते थे हम कीड़े हैं यीशु मसीह नाली के. We used to think we are worms. Jesus, मगर यीशु कह रहा है मेरे राज्य में जो बेटे जो सबसे छोटा बच्चा है वो बेस्ट नौकर से बढ़िया है. Jesus is saying the son in my house is the least son in my house is greater than the best servant. आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं. The least son in the house is always better than the best servant in the house. जो सबसे छोटा बच्चा है घर का वो महान है घर के सबसे बढ़िया नौकर से.
अब क्या मैं ये कह रहा हूं कि यूहन्ना बपतिस्मा स्वर्ग देने वाला स्वर्ग नहीं गया, वो यीशु मसीह का बच्चा नहीं है? मैं ये नहीं कह रहा हूं। वो दो युगों को दर्शा रहा है। यीशु मसीह कुछ सिखाना चाह रहा है। Am I saying John the Baptist did not go to heaven? No, no, no. I'm talking about two different For if eras. righteousness could be attained through the law, Jesus died in vain. क्योंकि अगर धार्मिकता व्यवस्था के द्वारा मिल सकती तो यीशु व्यर्थ में मरे। इब्रानी 11 में लिखा है, all these were waiting for the promise along with us. Hebrew 11 says ये सब इंतजार कर रहे थे वायदे के लिए हमारे साथ। कितने लोगों ने सुना है, we are redeemed of the Lord, we are redeemed. Have you heard? हमें heard? छुटकारा मिला है, हमें प्रभु ने छुटकारा दिया है। सुना है आपने? Have you heard this? तो बाइबल कहती है गलातियों 4 में, when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman. Everyone who was born of a woman was born under the law. बाइबल कहती है गलातियों 4 में, जब समय पूरा हुआ परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो एक स्त्री से उत्पन्न हुआ। हर कोई जो स्त्री से उत्पन्न हुआ वो व्यवस्था के अधीन था। क्या आप मेरे साथ हैं? Are you with me? हाँ, हालेलुया। ओके, वर्स 4, गैलेशियंस 4:4, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा। When the fullness of time had come, God sent forth his son born of a woman. Born of a woman, born under law. Everyone born under law, their identity is they are born of a woman. They are born of humanity. हर कोई जो व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ उसकी ये पहचान थी कि वो एक स्त्री से उत्पन्न हुआ, वो व्यवस्था के अधीन था। Okay? Born under the woman, born under the law. एक स्त्री से उत्पन्न हुआ व्यवस्था के अधीन। क्यों आया यीशु मसीह? Why did Jesus दूसरा, come? to redeem, आगे 5, to redeem those who were यीशु आया not under sin, to redeem those who are under the law, because the strength of the sin is the law. Jesus came to redeem humanity from the law. यीशु आया मनुष्य को व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ाने के लिए, क्योंकि पाप की ताकत व्यवस्था है, तो यीशु व्यवस्था से छुटकारा देने के लिए आया। So यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन, मूसा व्यवस्था के अधीन था, एलिया व्यवस्था के अधीन था, दानियल व्यवस्था के अधीन था। सारे ये जो संत थे, जब तक वो व्यवस्था के अधीन थे, वो परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते, बाइबल कहती है। So Moses, Daniel, Elijah, all these people who were under the law, as long as they were under the law, the Bible says they could not be children of God. इसीलिए मूसा जिसके द्वारा व्यवस्था दी गई, This is why Moses, through whom the covenant, the जो old covenant पूरे जीवन विश्वास योग्य रहा, came, Moses through whom the law came, who was faithful all his life, पूरे जीवन, all life मगर long, एक आज्ञा नहीं मानी। but missed out on one commandment. कितनी? How many? One. और प्रभु ने कहा, अब तू वाचा के देश में प्रवेश नहीं कर सकता। And the Lord said, now you will not enter the promised land. क्यों? Why? क्योंकि एक मालिक और नौकर के रिश्ते की नींव विश्वास योग्यता होती है। Because the relationship of a master and a servant is based on faithfulness. आपके घर में एक नौकर है जो 40 साल से विश्वास योग्य है। You have a servant in your house faithful since 40 years. आप उसकी विश्वास योग्यता की बातें करते हो सबके साथ। You talk about his faithfulness everywhere you go. और 40 साल बाद एक बार आप घर आए और आपने देखा वो आपके घर में चोरी कर रहा है। And one day when you came back home after 40 years, you found him stealing in your अब house. रखोगे उसको अपने घर? नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास योग्य नहीं रहा। Will you keep him in your house? No, because he was not faithful anymore. मगर यीशु ने एक दृष्टांत बताया कि एक पिता के 2 पुत्र थे। उड़ाऊ पुत्र पिता से दूर चला गया, पाप में जीने लगा, खराब लाइफस्टाइल में रहा, मगर जब वापस आया तो पिता ने गले लगाया, चूमता रहा, उसको अंगूठी पहनाई, उसको एक नई ड्रेस पहनाई, उसको अपनी सैंडल पहनाई। क्यों? क्योंकि वो नौकर नहीं, वो बेटा था। But Jesus told a parable of a son that was prodigal, took all the money, went to a foreign land, wasted it. When he came at the lowest point of his life, he came back to the father. The father hugged him, loved him, kissed him, made him wear the best robe, best sandal, gave him his ring, because he was not a servant, he was a son. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मेरे बाद एक आ रहा है, उसके जूते की लेस खोलने के लायक भी मैं नहीं हूं। John the Baptist said, a man, he who comes after me, I'm not worthy to open his sandals. क्या कहना चाह रहे हो? What is it trying to say? Jewish उस टाइम में, पहले के टाइम में, In the Jewish times, जब एक मालिक घर आता था, when the master would come तो home, नौकर जूते खोलता था मालिक। the servant would loosen their sandals. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है, मैं इस योग्य भी नहीं कि तेरा नौकर बन सकूं। And John the Baptist is saying, I'm not even worthy to be your servant.
मगर फिर प्रभु यीशु मसीह आते हैं, But then the Lord Jesus क्योंकि comes. व्यवस्था में कोई लेपालक पुत्र नहीं हो सकता था। बाइबल Because हमें सिखाता है। nobody could have been a son in the law. Nobody could have been adopted as a son. कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? How many understand? क्यों मूसा प्रवेश नहीं कर पाया? Why did Moses not enter? क्योंकि उसमें गॉस्पेल छुपा है। Because the gospel is hidden in it. क्योंकि एक दास प्रतिज्ञा में प्रवेश नहीं कर सकता। Because a servant cannot enter the promise. ओ हालेलुया। अगर हम सुसमाचार नहीं समझेंगे तो पिता के पास जाने का हियाव भी नहीं होगा। If we don't understand the gospel, we will not have the boldness to come before the Father. सो मूसा सिनाई पर्वत में परमेश्वर की उपस्थिति में है। Moses is on the Mount Sinai in the presence of God. परमेश्वर के आज हमें कई कमेंट आते हैं, अपने जूते उतारो पुलपिट से। Today we get many comments. Remove your shoes. You're at the pulpit. क्यों भेज रहे हो कमेंट? Why are they sending that comment? कि मूसा का पढ़ लिया ना बाइबल में, Because they read about Moses in मगर the Bible. सुसमाचार तो पता नहीं है। But they don't know the तो gospel. जूते उतारो पुलपिट में। So they say, remove your shoes. क्यों उतारो? क्योंकि ये पवित्र जगह है। Why should you remove your shoes? अरे Because this is the परमेश्वर holy हमारे place. अंदर रहने आ गया भैया, हमारे अंदर। Oh, वो God has- अंदर रहता है तो तभी तो जूते पहनोगे। God has come to live inside of us. There will be some time when you will wear shoes or not. प्रभु जो आप मेरे अंदर हो, थोड़े टाइम के लिए बाहर चल जाओ, मुझे जूते पहनने हैं। Lord, you that live inside of me, please can you go out for some ये time? I want धर्म to ना wear shoes. मूर्ख बना देता है लोगों को। Religion makes people foolish. हालेलुया। मुझे पता है कुछ लोग बुरा मान जाते हैं, I know some people don't मगर like it. जगत की उत्पत्ति से परमेश्वर ने मेरा अभिषेक इसीलिए किया था। But God ordained me from before the foundations for this purpose. ओके सो क्या है, मूसा की कहानी पढ़ दी, परमेश्वर ने मूसा का ये पवित्र जगह अपना जूता। व्हाई? गॉड इज टेलिंग मोसेस यू आर अ सर्वेंट एंड नो सर्वेंट कैन स्टैंड बिफोर हिज मास्टर विद द सैंडल्स ऑन। So they read the story of Moses and God said to Moses, remove your sandals, you are in my presence, because कोई भी नौकर मालिक की उपस्थिति में जूते नहीं डालता। कोई नौकर अगर अपने मालिक के पास सैंडल पहन के चले जाता पुराने समय में, इसका मतलब उसने अपने मालिक की बेइज्जती करी है। If a servant wore sandals in the presence of his master, meant he had dishonored his master. ओके सो मूसा सैंडल हटा, So Moses removed your sandals. मगर जब उड़ाव पुत्र वापस आया, But when the prodigal son came back, पिता ने कहा सैंडल पहनाओ इसको, the father said, make him wear सैंडल sandals. पहनाओ क्योंकि ये मेरा बेटा है। Make him wear sandals because he is my son. अरे पिता ने सैंडल पहना दिया आपको, The father has made you to wear sandals. यीशु ने आपको योग्य बना दिया है Jesus पिता की उपस्थिति में खड़े होने के लिए। Jesus has made you worthy to stand in the presence of the Father. Because as he is, so are we in this world. क्योंकि जैसा वो है वैसे ही हम भी इस दुनिया में हैं। और बेटा क्या कह रहा है उड़ाव पुत्र, क्योंकि what- उसको भी सुसमाचार नहीं पता। What is the son saying? Because even he doesn't know the gospel. ओ पिता मैं तो अभी योग्य भी नहीं रहा Oh, Father, I'm not कि even तेरे घर का worthy नौकर भी रहूं। to be a servant in your house. सुसमाचार इतना अच्छा है, The gospel is so good, इतना महिमा से भरा हुआ है, so filled with glory. इसीलिए कई लोग नहीं समझ सकते उसे। This is why many people don't understand it. I think it's 1 Corinthians 2:14 it says the things of the spirit are foolishness unto a natural man. आम इंसान के लिए सुसमाचार foolishness है, उनको समझ में नहीं आता सुसमाचार। तो उनको लगता है अच्छा करोगे तो परमेश्वर एक्सेप्ट करेगा, ये करोगे तो परमेश्वर दंड देगा। इतना सिंपल है, इसमें डिफिकल्ट क्या है? They think if you do good, God will accept you. If you do bad, God will reject you, punish you. It's so simple. What's so difficult? Natural man cannot understand the gospel because gospel came out of the spirit. शारीरिक मनुष्य सुसमाचार को समझ ही नहीं सकता क्योंकि सुसमाचार आत्मा से आया है। That's why Apostle Paul said in Galatians 1:11, this gospel, I was not taught it by man, nor did somebody tell me. It came as a revelation by Jesus Christ. तभी पौलुस गलातियों में लिखते हैं कि ये सुसमाचार मुझे किसी मनुष्य ने नहीं सिखाया, ना ही किसी मनुष्य से मिला, लेकिन प्रकाशन के द्वारा। This gospel is not according to man. ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया सुसमाचार नहीं, ये आत्मा के द्वारा आया गया सुसमाचार This is है। the gospel. और जो आत्मिक नहीं है उनकी बुद्धि में नहीं घुसेगा ये सुसमाचार। This gospel has come from the spirit, and those who are carnal, they will not understand this gospel at all. उनका ध्यान यही है, Their focus is on
पुलपिट में जूते उतारो, Remove your sandals there at the इस pulpit. लड़की ने सर नहीं ढका, This girl is not covering her head. वो उसने ये पहना है, She is wearing this. He is उसके wearing that. बाल नीले हैं, His hair is blue. खुद वो पूरा पीला है. For us to be truly justified, God had to justify us. सच में हम धर्मी ठहर सकें, उसके लिए परमेश्वर स्वयं को हमें धर्मी ठहराना पड़ा. Amen. Amen. The Bible says Jesus died for our sins, but he was raised up for our justification. अगर यीशु पुनरुत्थानित हो गया तो ये सबूत है कि उसने हमें धर्मी बना दिया है. बाइबल कहती है यीशु हमारे पापों के लिए मरा, लेकिन हमारी धार्मिकता के लिए, हमें धर्मी ठहराने के लिए जी उठा. If Jesus has resurrected, that means he has surely made us just and righteous. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. प्रभु की स्तुति हो. अब हम परमेश्वर की संतान, परमेश्वर के वारिस और मसीह यीशु के संगी वारिस हैं. Now we are the children of God, we are heirs of God and co-heirs with Christ. That means when God sees the old covenant, when God sees the old covenant, जब परमेश्वर पुरानी वाचा को देखते हैं, he saw the best. उसने सबसे उत्तम को देखा. And then in this new covenant, he said the least is better. The least in the new covenant is better than the best in the old covenant. और फिर जब परमेश्वर नई वाचा को देखते हैं तो वो पाते हैं कि जो नई वाचा में सबसे छोटा, सबसे तुच्छ है, वो सबसे बेहतर से भी अच्छा है पुरानी वाचा के. Oh hallelujah. क्या करें, अब इंडिया में लोग केवल वीजा की प्रोफेसी पे खुश होते हैं, पर कोई नहीं, हल्के हल्के वो समय आ रहा है जब हम सुसमाचार सुन के खुश होंगे. The time is coming when we will be happy to hear the gospel. Amen? Okay, let's come back. Now, Jesus said, he who is the least in the kingdom. यीशु ने कहा वो जो राज्य में सबसे छोटा है. Kingdom. आप जानते हैं यीशु मसीह का मैसेज क्या था? Kingdom. The message of Jesus was kingdom. It was kingdom. राज्य का प्रचार कर रहा. If you are in the kingdom, you are not, your identity is you're not born of woman. Nobody born of woman can enter the kingdom. अगर आप राज्य में हो तो आपकी ये पहचान है कि आप स्त्री से जन्मे नहीं. जो स्त्री से जन्मा वो राज्य में प्रवेश नहीं करता. समझ रहे हैं आप? हाँ, ये शारीरिक किंगडम नहीं है. This is not an earthly kingdom. शरीर से यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते. We don't enter in by physical ways or the body. Okay? जब तक प्रभु यीशु में थे तब तक थे हम पंजाबी, गढ़वाली, मद्रासी, उड़ीसी, बंगाली. हाँ, जब मसीह में आ गए, शरीर की पहचान को छोड़कर अब एक नई सृष्टि हो चुके हैं और मसीह में सब भाई बहन हैं. अब कोई जात पात, कोई ऊंच नीच नहीं है हमारे बीच में. When we were not in Christ, we were identified by our caste and creed and other identities from our birth. But now that we are in Christ, there is no high, no low caste. There is no difference. We are all brothers and sisters in Christ. The Bible says wall of separation has been demolished. बाइबल कहती है वो विभाजन की दीवार ढा दी गई, गिरा अब दी गई. ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी रहा. ना यहूदियों के पास ज्यादा बेनिफिट है, ना आपके पास कम बेनिफिट है. बाइबल कहती है ना खतना अब हमें प्रॉफिट देता है, ना खतना नहीं कुछ है. अब मसीह में हम सब एक हैं. There is no Jew, no Greek, no Jew has more benefit and no Greek has less benefit. There is no circumcision or uncircumcision. We are all one in Christ, the Bible says. कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? How many of you understand? कई लोग कह रहे हैं हाथ उठाने में, समझ नहीं रहे, बट को हाथ उठा ले. जिस दिन भैया नया जन्म मिला, जैसे आपने देखा है सांप केचुली निकाल देता है अपनी, स्किन निकाल देता है. The day you were born again, just as a snake removes the skin. Put off the old man, Bible says, and put on the new man. बाइबल कहती है पुराना मनुष्यत्व को छोड़कर नए मनुष्यत्व को धारण कर लो. हमारी जो पहचान, शारीरिक पहचान, आज लड़ाई क्यों है? क्यों है लड़ाई? Why is there so much fight today? Why is there so much prejudice? इतना लोग अपनी गाड़ी के पीछे लिखा देते हैं जाट, गुज्जर, मैं ये, मैं बंगाली, मैं नॉर्थ इंडियन, मैं, क्योंकि जब तक ये है ना तब तक लड़ाई है आपस में. Because as long as there are all these divisions, there is fighting among each other. यीशु मसीह उस डिवीजन को तोड़ने के लिए आ गया. Jesus came to destroy the division.
हाँ, तो यूहन्ना 3:3 में यीशु ने कहा शरीर किसको जन्म देता है? शरीर किसको जन्म देता है? शरीर को. John 3:3, Jesus said, flesh gives birth to He flesh. who is born of the flesh is flesh. वो जो शरीर से जन्मा वो शरीर है. He who is born of the flesh is flesh. That means everybody is born of flesh. Everybody who is not born again, their primary identity is flesh. हर कोई जिसने नया जन्म नहीं पाया उनकी प्राथमिक पहचान उनके शरीर से होती है. किससे? शरीर से. कौन से कुल में हो, कौन सा आपका खानदान है, what family, what lineage. तो वो शरीर है आपकी पहचान. So that body is मगर the जो identity. आत्मा से जन्मा But वो आत्मा है. He who is born of the spirit is spirit. अब ऐसा नहीं है कि स्वर्ग में पंजाबी आत्मा एक तरफ, In heaven is not like some उड़िया आत्मा एक Punjabi spirits are तरफ, on one बंगाली side, आत्माएं. Bengali अरे spirits are on- आत्माएं स्वर्ग में, ये मच्छी खाती है, ये बंगाली आत्मा है. fish eating spirits go in a circle. आत्मा आत्मा को जन्म देता है. हम परमेश्वर के स्वरूप में उसने हमें उत्पन्न किया. Spirit brings forth spirit. He has made us in the form of, in his own image and likeness. ओके, जब आप राज्य में आ गए, When you came into the kingdom, आप एक नई सृष्टि हो. you are now a new creation. पुरानी बातें बीत गई. Old things have passed. पुरानी बातें बीत गई. Old things have passed. They've gone. कई आंटियां आती हैं मेरे पास. Some aunties, they come to me. अपोस्टल जी, हमारे कुल का लड़का लड़की ढूंढ दो. Oh, please find a guy from our tribe or a girl from our tribe for a child. ओ हो, अभी शरीर गया नहीं है आपसे. Oh, the body has not yet departed. शरीर की पहचान. और वो शरीर क्या है पता है आपको? And you know अगर what आप that मसीह में आ गए तो मरा हुआ शरीर है. That now is a dead flesh. Yes. If you are कई लोग ना लाश को लिए, आपको जाना है लाश भारी हो जाती है कुछ टाइम बाद में, You know, the dead body becomes heavy after some time. तो लाश लेके चल रहे So हैं. some people are अपने dragging साथ. that dead body with them. बोलो मैं एक नई सृष्टि हूँ. Say, I am a new बोलो creation. मैं आत्मा से जन्मा हूँ. I am born of the spirit. मेरी पहचान ये है कि मैं एक आत्मा हूँ. My identity is that I am a spirit. हालेलुया. Hallelujah. वो तो ठीक है, That is okay. पर लड़की हमारे खानदान की होनी. But the girl should be from our tribe. ये तो प्रचार तो करना ही है आपको Oh, कुछ, you have to preach something so. मगर लड़की देख But लेना. the girl you see थोड़ा should देख be, लेना. please check. Girl should be from our caste. इसीलिए कितने लोग डांट ना खाए मुझसे, मैं देखता ही नहीं हूँ शादियों को. This is why so people don't get scoldings from me. I don't look into weddings. समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ? इसीलिए बाइबल कहती है मन का नया होना जरूरी So है. the Bible says the mind has to be renewed. पुराने मनुष्य की तरह नहीं सोच सकते. We cannot think like the अब old man. आप एक नई सृष्टि हो. Now you are a new creation. ओके, तो अब हम किस में हैं? किस में हो आप? So now you are in a kingdom. अब आप परमेश्वर के राज्य में हो, धर्म में भी नहीं हो, ईसाईयत में भी नहीं हो. You are in the kingdom of God. You're not in any religion. You're not even in Christianity. Do you know? Now, I'm not against it. Please understand my heart. मेरे दिल को समझना. मैं इसके विरुद्ध. But Jesus never said, I've come to make you a Christian. The disciples called themselves Christians. यीशु ने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें ईसाई बनाने आया हूँ. चेलों ने अपने आप को ईसाई कहना शुरू किया. Jesus said, He came to make us sons and daughters of God. यीशु ने कहा वो हमें परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनाने आया. हालेलुया. आत्माएं काफी चुप हैं आज. आमेन. जब तक परमेश्वर को एक पिता की तरह नहीं जानोगे, ये सुसमाचार कभी समझ में आने वाला नहीं है. Until you know the Father, until you know the Father as your Father, this gospel will never make sense. After Jesus resurrected, यीशु जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, okay, वर्ड तो कुछ और ही था, बट चलो विल जस्ट लो. सो जब यीशु मसीह मरकर पुनरुत्थानित हो गया, when Jesus was resurrected from the dead, उससे पहले हमेशा जब यीशु परमेश्वर की बात कर रहा है, he saying my father, before my that, father. every time he spoke about God, he My said, father. my Father, मेरा पिता.
जॉन 20 में खोलो, माय फादर माय फादर माय फादर, मेरा पिता करके वो बात, ही इज माय फादर, वो मेरा पिता। मगर जब पुनरुत्थानित हो गया, But when he was resurrected, तो मरियम को बोलता है, he tells Mary, जा मेरे भाइयों को बोल दे go and tell my brothers कि मैं अपने पिता that I go to my और father उनके पिता के पास जा रहा हूँ। and to your father, माय फादर मेरा पिता एंड योर फादर, और तुम्हारा पिता। द फादर ऑफ जीसस इज नाउ आवर फादर। यीशु का पिता अब हमारा पिता है। उससे पहले Before कभी भी that, यीशु ने नहीं कहा, Jesus never said it. मगर पुनरुत्थानित होने के बाद But after being एक नई resurrected, वाचा शुरू हो चुकी है, A new जो covenant बेटे began. और बेटियों की वाचा है। बाइबल कहती है पुरानी वाचा बंधुआई की वाचा थी, नई वाचा स्वतंत्रता की वाचा है। पुरानी वाचा दासों और नौकरों की वाचा थी, नई वाचा बेटे और बेटियों की वाचा है। a new covenant has begun, a covenant of sons and daughters. The old covenant was of bondage, but the new covenant is of freedom. The old covenant had servants, but the new covenant has sons and daughters. हालेलुया, हालेलुया, Amen. Oh, glory. Hallelujah. हालेलुया। एक प्रार्थना करो, बोलो पवित्र आत्मा मेरे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर, कि मैं सुसमाचार के तेजों में ये जो सुसमाचार है उसे मैं जान सकूं। Holy Spirit, enlighten the eyes of my heart that I may know this glorious gospel. हालेलुया। परमेश्वर ने अब हमें मेल मिलाप की सेवकाई दी है। God has now given us the ministry of reconciliation. पुलिसमैन की सेवकाई नहीं, Not the ministry of police. तराजू में तोलने वाली सेवकाई Not the नहीं, ministry of लोगों weighing को others. धर्मी और अधर्मी बताने की, घोषणा करने की अधिकार हमें नहीं दिया। Not the ministry of calling someone righteous उसने or कहा, unrighteous. बाइबल कहती है थोड़ा इंतजार कर लो, वो आ रहा है, सबका न्याय वो करेगा, पता लग जाएगा कौन कैसा है। The Bible says, wait for some time, he is coming, he will do the judgment and all will know who he is. जिस दिन जान गए कि बेटे और बेटी हो ना, The day you will know that you are a son तो and जब a आपको daughter. कोई और भाई दिखेगा And when you see another brother और आपको पता है आपको मेल मिलाप की सेवकाई दी गई है, and you know you've been given the ministry of तो reconciliation, आप भी उड़ाऊ पुत्रों को पिता का स्वभाव दिखाओगे और उन्हें पिता के घर के अंदर लेकर आओगे। then you will also show the character, the nature of the father to those prodigal sons, and you will bring them into the father's house. और जितने तराजू में तोलते हैं ना, सबको सबसे पहले इनको तराजू में तोला जाएगा। And all those who weigh others in a weight scale, they will be first weighed, they will be first judged. Hallelujah. Glory. Okay. शुरू करें? Should we start the word now? शुरू करें? Should we start the word? कई लोग करें yes. Okay. Hallelujah. So now हम लोग अब कहाँ हैं? कहाँ हो आप? Where are you now? कहाँ हो आप? स्वर्ग में हो? कहाँ हो?
Where are you स्वर्ग के now? राज्य में हो, In the kingdom of heaven. परमेश्वर के राज्य में हो. In the kingdom of God. हमें अब हल्के हल्के अपनी चेतना इसमें बढ़ानी है कि मेरी प्रमुख पहचान शरीर नहीं है, आत्मा है. Now we have to grow in this awareness that my primary identity is not my flesh but my spirit. जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा वो. He who is born of the flesh is flesh. He who is born of the spirit is spirit. ओके, सो अब आइए हम लोग चलते हैं मरकुस 4 उसके 26 में. Let's go to Mark 4. अब अगर आप 26. किंगडम में हो तो किंगडम में कैसे आपको बढ़ते जाना है, किंगडम में कैसे आपको फल लाने हैं. If you're in the kingdom, then how do you grow in the kingdom? How do you be fruitful in the kingdom? हाँ, अब आप कितनों के घर यहाँ पे बच्चे हैं घर पे? How many have children in their house, in their family? अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपके घर में बच्चे वो कहता पापा बस हो गया, तो आप परमेश्वर को जान लिया पापा है. अब यहाँ से सुसमाचार शुरू होता है. The children is not like just they say papa and the thing अब is over. पापा के साथ पार्टनरशिप करनी है. पापा का जो फैमिली बिजनेस है, पापा के साथ फैमिली बिजनेस में पापा की हेल्प करनी है ताकि उस बड़ी कटनी को आप पापा के साथ काट सको. Now you have to help your papa in the family business so you can have a great harvest together. ओके, हालेलुया. हमारे पापा का फिशिंग का बिजनेस है. Our papa has a fishing business. Amen. And our papa is going to make us fishers of men. और हमारा पापा हमें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाएगा. ओके, पापा की बिजनेस में हेल्प करनी है नहीं करनी? You gonna help your father in the business or not? Okay, so all right. So Mark 4:26, and he said, Jesus said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground and should sleep by the night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. मरकुस 4:26 वचन कहता है, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे और वह बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वह भी नहीं जानता. ओके, सो कहां हो आप? किंगडम में. किंगडम में यीशु मसीह बता रहा है, ये सिद्धांत है कि किंगडम, द किंगडम इज एज इफ अ मैन और गॉड. हाँ, ओहो. So you're in the यानी kingdom. अगर ग्रोथ चाहिए किंगडम में तो मैन को कुछ करना पड़ेगा. अगर बढ़ोतरी चाहिए, if you need growth, the man has to do something. कई लोग कहते हैं, हो आई जस्ट प्रे, ओ गॉड बढ़ोतरी दे. Some people think मैं सिर्फ प्रार्थना करूंगा, God give me increase. फिर कह रहे मैं तो उपवास कर रहा हूँ 40 साल से, I've been fasting. मैंने बढ़ोतरी क्यों नहीं देखी? Fasting 40 years, why did I not see increase? क्योंकि आपको किंगडम के सिद्धांत नहीं पता. Because you do not know the kingdom principles. ठीक है सब? हालेलुया. The kingdom of God is as if a man, परमेश्वर का not an राज्य, angel, not God, as if a man should scatter seed. परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य बीज छींटे. Scatter seed on the ground. परमेश्वर नहीं, मनुष्य भूमि पर बीज छींटे. उसके आगे, and should sleep by night and rise by day. और रात को सोए और दिन को जागे. If you're in the kingdom, अगर आप राज्य में हो you don't have to have sleepless nights. तो बिना सोए रातें गुजारनी नहीं पड़ेंगी. Okay? प्रभु कह रहा है बीज छिड़को God is saying scatter seed और रात को मस्त सो. and sleep peacefully. है आपकी बाइबल में? Is it in your Bible? देख लो, चेक कर लो, कहीं पता चला हमने अलग डाल दिया कुछ. Check once, maybe we put something different. So आपका काम किंगडम में क्या है? मैन का काम क्या है? मैन. So what is your role in the kingdom? What is क्या the है role of आपका man? काम? बीज छिड़को Your role is to scatter seed और रात को सो जाओ. and then go sleep at night. पड़ोसी को बोलो बीज छिड़को Tell your neighbor, scatter seed, और बोलो रात को सो जाओ. then go sleep at night. ओके? और दिन को उठ भी जाओ. And then wake up in the morning. And the seed should sprout and grow. और वो बीज बढ़ेगा. हाँ, बीज क्या करेगा? उगेगा और वो बढ़ेगा. बीज बढ़ने लग जाएगा. He himself does not know how. उसको खुद भी नहीं पता ये कैसे होता है.
यानी जब लोग आपसे पूछेंगे भाई साहब आपके जीवन में ये बढ़ोतरी कैसे आई, बोलना मुझे नहीं पता कैसे आई. When people will ask you, brother, how did you get this much increase in your life? Tell them, I don't know how. मुझे सच में नहीं पता कैसे आई. I truly don't know how. मगर मैंने वो किया जो यीशु ने कहा करने के लिए. But I did what Jesus told me to do. मैंने बीज लिए और बीज छिड़के. I took some seed and I scattered those seeds. और मैं रात को सो गया. And then I slept at night. अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि राज्य में कौन से बीज छिड़के, कद्दू के, लौकी के. Then the question is, what kind of seed should you scatter in the kingdom? बहुत सारे What बीज हैं vegetables? जी, मार्केट में तो बहुत बीज हैं. कौन से बीज छिड़कने के लिए बोल रहे Many हैं? kinds of seed in the market. Which kind of seed? तो लगाइए लूका 8:11. Luke 8:11. Okay. Now the parable is this: the seed is the word of God. दृष्टांत का अर्थ ये है कि बीज परमेश्वर का वचन है. So ना कद्दू के ना लौकी के, पर परमेश्वर का वचन बीज है. So it's not fruits or vegetable seeds. The word of God is the seed. See, अब आप किंगडम में हो. Now you're in the kingdom. कई लोग इस बात को समझते नहीं है. Some people don't understand this. पिछले नियम में, पुराने नियम में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो केवल गिड़गिड़ा सकते थे. In the old covenant they had no option, so they could only beg. इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कभी भी कि सप्लिकेशन नहीं है, We're not saying रिक्वेस्ट there's no- नहीं है. लोग तोड़ मरोड़ के हमारी बातों को बताते हैं. We're not saying there's no supplication or prayer. People try to twist what we tell. ओके. यीशु मसीह ने क्या कहा? अब आप जब आप किंगडम में हो तो आपको क्या करना है? परमेश्वर के वचन को लेना है. परमेश्वर का वचन क्या है? क्या है परमेश्वर का वचन? बीज है. But when you're in the kingdom, you have to take the word of God. What is the word of God? It is the seed. ओके. परमेश्वर का वचन क्या है? What is the word? बीज है. The word of God is the seed. ओके. दूसरा कुरिन्थियों 9:6 लगाओ. 2 Corinthians 9:6. परंतु बात तो यह है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा. अभी ऑफरिंग तो हो गई, अब ऑफरिंग की चिंता मत करना. But this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly. Don't worry about offering. It's not offering time. मैं ऑफरिंग की बात नहीं कर रहा. I'm not talking about offering here. पौलुस इस जगह में जरूर फाइनेंसेस की बात कर रहा है, Paul मगर वो here- एक सिद्धांत सिखा रहा है बीज का. Paul here is talking about finance, but he's teaching a principle of the seed. कितने लोगों के पास परमेश्वर का वचन है यहाँ पे? How many people here have the word of God? ओके. अगर परमेश्वर का वचन है, If you have the word of God, परमेश्वर का वचन क्या है? what is the word? क्या है? बीज है. It's the seed. अगर परमेश्वर का वचन बीज है और आपके पास बीज है, तो आपकी बढ़ोतरी परमेश्वर के हाथ में नहीं, आपके हाथ में है. If the word of God is the seed, and if you have the seed in your hand, then your increase is not in God's hands, it is in your hands. क्योंकि पौलुस ये नहीं कह रहा जो थोड़ा मांगता है उसे परमेश्वर से थोड़ा मिलता है. वो कहता है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता भी है, जो ज्यादा बोता है वो ज्यादा काटता है. Because Paul is not saying he who asks little from God gets little, but he's saying he who sows little gets little. तो अब आप डिसाइड करो Now you decide. कि आपकी कटनी कितनी बड़ी होगी. What should your harvest be like? How big should it be? कई लोग रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, एक कटनी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जब उन्होंने बीज ही नहीं बोया भूमि में. Many people are begging, crying, praying to God, asking for a harvest when they have not even sown the seed. ओ प्रभु तू कब चंगा करेगा? प्रभु चंगा Lord, कर. when will you heal me, Lord? अरे जो प्रतिज्ञाएं हैं, जो बीज परमेश्वर ने दिए हैं, वो लो और उसे छिटकने लग जाओ. सुबह और रात को सो जाओ. The promises that God has given to you, take those seeds and sow them in your heart, in your life, and then sleep at night peacefully. ओके, वापस चलते हैं उसमें. फिर क्या होगा जब आप वो बढ़ने लग जाएगा? When it will start to grow, what will happen? कितने लोग चाहते हैं आपका जीवन फलों से भरा हुआ हो? How many people want their life to be loaded with fruits? आप सोचो, अगर एक भूमि है, Think about a piece of land. और यीशु मसीह ने हमें सिखाया मरकुस 4 में कि भूमि क्या है, क्या दर्शाती है? बोलो मेरा दिल. And Jesus taught us in Matthew 4, the land is your heart. क्या है The भूमि? ground is your heart. अब अगर आप एक भूमि में जाओ If you go to a ground, और आप अपने सारे दोस्तों को बुला दो और एक उपवास प्रार्थना रखो, you call all your friends and you do a fasting prayer. और आप जोर लगा के प्रार्थना करो, And you pray with all your आप strength. तेल उंडोलो वहां पे. You pour out oil there. आप तेल उंडे लो, You pour oil. आप प्रेयर शॉल ले लो, You take a prayer आप shawl. शोफार बजाओ, Blow the shofar मगर there. बीज ना बो, But you don't sow the seed. और जोर लगाओ, And you keep pushing. Keep doing everything you can. बहुत ज्यादा जोर लगाओ, Put all your strength. और ज्यादा जोर लगाओ. All your strength. कुछ आएगा? Will anything come? कुछ और आ सकता है, मगर वो नहीं आएगा जो आपको चाहिए. Something else can come, but what you want will not come.
अरे मेरा मतलब कई लोगों को हर्निया हो जाता है जोर लगाते। क्या आप लोग सोचते रहते हो जो यानी इस बात को ध्यान से सुनो आज, फल जोर लगाने से नहीं आता। The fruit does not come by efforts. फिर से सुन रहे हो? कई लोगों को बोलो अच्छा मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कहता हूं भाई क्या हो गया? ठीक है नॉर्मल रहो थोड़ा, इतना क्यों जोर लगा रहे हो? जोर तब लगाओ जब कमरे में कोई नहीं देखता, बीज बो के। इस जोर से नहीं होता कुछ। Put your effort when you are in your room, sow the seed in your heart, sow the word in your heart when nobody is watching. हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? How many understand what I'm saying? मैं कह रहा हूं कई लोग राज्य में वो कर रहे हैं जो यीशु मसीह ने नहीं बोला, और वो नहीं कर रहे जो यीशु मसीह ने बोला करने के लिए। Many people in the kingdम are doing what Jesus did not tell them to do, and they are not doing what Jesus told them to do. जो थोड़ा बोएगा, He who sows sparingly, जो ज्यादा बोएगा, and he who sows बहुत ज्यादा बोएगा, he who sows way too much, जो बिल्कुल नहीं बोएगा, he who doesn't sow at all. तो आपकी बढ़ोतरी किसके हाथ में? So who has your increase? जब परमेश्वर ने आपको बीज दे दिए, When God has given you the seed, एक बात बताओ, tell me one thing. अब क्या ऐसा करते हैं हम कि हम लोग कहते हैं ओह बैंगन बहुत कम हो रहे दिल्ली में, आओ हम लोग उपवास करेंगे, ओह प्रभु जी और बैंगन को भेज प्रभु, Send more eggplants, Lord. प्रभु बैंगन, Lord, send more eggplants. हाँ जब ज्यादा बैगन चाहिए तो क्या करता है किसान? When we need more vegetables, what does the बैगन का farmer बीज do? बोता है भैया। He sows तो the seed of उसका that kind of वचन बीज है, जो फल चाहिए वो बोना शुरू करो। His word is the seed. Whatever fruit you want, start sowing it. God wanted man to be the manager of earth. That's why he gave the principle of sowing and reaping. परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य पृथ्वी का भंडारी हो, इसीलिए उसने बोने कटनी करने का सिद्धांत हमें। अगर परमेश्वर चाहता कि हर बार मनुष्य उसके पास आए तो परमेश्वर बीज नहीं डालता उस फल में। If God wanted that man should come to him for all the needs, then he would not have given us the seed. तो परमेश्वर बोलता जब खत्म हो जाए प्रार्थना कर देना, फिर बोलते प्रभु बैगन चाहिए, बैगन, आम, अमरूद, Then God would not have put the seed. Whenever man needed, he would have prayed and God would have created. मगर अदन की वाटिका के बाद, But after the Garden of क्योंकि Eden, इंसान के पास बीज आ गया, because man has seed. I was meditating on this and then this thought came in my mind. इस पे मनन कर रहा था, फिर ये विचार आया, When you have a seed, जब आपके पास बीज है, अगर आपके, if you got the seed, are you hearing what I'm saying? सुन रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? If you have the seed, you can replicate your harvest year after year after year after year after year after year. There is no lack if you have the seed. अगर आपके पास बीज है तो आप अपनी फसल को दोहराते रह सकते हो, दोहराते रह सकते हो, साल दर साल कोई कमी नहीं होगी। देहरादून में हमारे आंगन में एक लीची का पेड़ था। There was a lychee tree in our तो हर साल लीची खाते थे, we would eat. फिर अगले साल लीची खाते Then again थे, next फिर year, अगले साल then लीची again खाते next थे, year. फिर अगले साल लीची Then the खाते year थे। after. क्यों? Why? क्योंकि a seed produces after its own kind. क्योंकि एक बीज अपने स्वरूप में फल फलाता है। अगर वचन को अपने हृदय में डालना सीख गए तो उसका फल साल के बाद के बाद के बाद आप खाते जाओगे। And if you learn to put the seed of God's word in your heart, you will eat the fruit of it year after year after year. Amen. सी हम जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, ओहो ये टाइम क्यों जाता है, ये जो इंसान का बनाया हुआ सिस्टम है, The man-made system. तो मुझे पता नहीं चला, मुझे नहीं पता आपको पता चल रहा नहीं चल रहा। I don't know if you हाँ? you are noticing or not. So हम इंसान के बनाए हुए सिस्टम को चीट कर सकते हैं। We can cheat the man-made system. हाँ, एग्जाम हो रहा है, पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, एक साल पहले किताब लेके 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे पढ़ाई कर ली, पास हो गए। So परमेश्वर के राज्य में ऐसे पास नहीं हो सकते। throughout the year you haven't studied, but day before the exam you परमेश्वर के राज्य में ये नहीं कर सकते, एक दिन पहले बीज पड़ा और बोला प्रभु उगा दे उगा। But you can't do this in the kingdom that one day before you took the seed and थोड़ा said, Lord, तेल में और डालूं, थोड़ा शोफर बजाऊं, उग जा बैगन उग जा, I'll नहीं blow the होगा। shofar, it won't come. क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रक्रिया बनाई है। Because God has made it as a process. आपका काम है, जो वो कह रहा है ना कि बीज बो रात को सो जा, इसका मतलब God wants you sowing the word in your heart should be your daily lifestyle. When he is saying sow the seed and sleep, ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। बीज बो, Sow the seed. अपने पड़ोसी को बोलो बीज बो, Tell your neighbor, sow the seed और रात को मत सो, and sleep peacefully at night. मत सो नहीं, बढ़िया सो। Sleep peacefully. Have a कई लोग good बोले sleep. बीज बो रात को मत सो। ओके
ओह हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है? For the earth yields crop by itself. क्योंकि पृथ्वी अपने आप फल फलाती है। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। आपके जीवन में फल अपने आप आएगा, आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा। पृथ्वी अपने आप फल लाती है। मैं ये घोषणा करता हूं, आपके जीवन में अपने आप फल प्रकट होने लग जाएंगे यीशु के नाम में। The earth will yield crop on its own. I declare your life will bear fruit on its own. Amen. अगर मुझे कद्दू उगाने हैं अपने बगीचे में, If I want a type of vegetable in my तो मुझे क्या क्या ढूंढना है? garden, what do I need? मुझे कद्दू का बीज चाहिए। I need the seed of that vegetable. अगर मुझे टिंडे खाने हैं तो, If I want some other vegetable अगर मुझे लौकी खानी है तो, or some other, अगर आप मेरे घर आओगे तो आपको बढ़िया बढ़िया सब्जियां मिलेंगी। if you come to my house, you'll get these amazing vegetables to eat. ओह हालेलुया। इसी तरीके से आपको क्या कटनी चाहिए? वचन में बीज को ढूंढो और उसको बोने वाले बन जाओ। Similarly, what harvest do you need in your life? Find the word and start to sow it in your life. Okay? For the earth produces yield crops by itself. This word comes from the Greek word automatos, जिससे शब्द आया automatically, यानी अपने आप हो जाएगा। ये automatos शब्द है यूनानी का, which is on its own automatically. It'll happen on its own. हो सकता है आप कलीसिया में आए, आप 20 साल से आ रहे हो, आपको दिखा एक व्यक्ति 6 महीने आया, आप कह रहे प्रभु ये कैसे बढ़ रहा है? Maybe you came to church 20 years, you've been coming to church, and you see another person come 6 months, and now you say, how is he growing? तो जब प्रार्थना होती है, मैं आंख खोल के जब देखता हूँ, इतना जोर भी नहीं लगाता है। Because when they are praying, I see this guy, he's not even putting so much effort. तो फिर ये कैसे बढ़ रहा है? How is he growing? वो इसलिए बढ़ रहा है He's growing because कि जब कोई नहीं देख रहा, nobody is watching, वो अपने खेत में बीज बो रहा he's है। sowing seed in his land. और पृथ्वी अपने आप फल को लेकर आती है। And the earth yields harvest on its own. ओके, चलिए जल्दी से खत्म करेंगे। हिंदी में लगाते हैं। पृथ्वी आपसे फैलाती है, पहले अंकुर, बोलो पहले अंकुर, First the blade, तब बाल, then the head, ये वाले बाल नहीं, not the hair. पेड़ के बाल, तब बाल, और तब बालों में तैयार And दाना। after that, the full grain in the head. ये है आपके फल का प्रकटीकरण आपके जीवन में। This is how your fruit will manifest. in your life. हल्के हल्के जब आप बीज को बोने वाले हो gradually. जाओगे, बीज प्रकट होने लग जाएंगे आपके जीवन When में। you sow seeds in your life, fruit will start to manifest in your life. कैन यू पुट दैट पिक्चर? मैंने एक साइकिल बनाई है बीज की, देखिए बीज, फिर अंकुर, फिर पत्ता। The seed, the sprout, the blade, and then the full grain. अब लोगों को पता क्या चाहिए? You know what लोगों को people चाहिए इंस्टेंट। People want instant. मुझे अरे आप उगाते रहो, बस गेहूं दे दो हमें। You keep sowing, you just give us the wheat, the वो seed. अच्छा है, मगर ऐसा आप लंबा नहीं जी सकते। That's good, but you cannot live long like this. You cannot live all your life like this. Go to the source. Source के पास जाओ. The word of God is the seed. परमेश्वर का वचन बीज है. Learn to grow your harvest by putting the word in your heart. अपनी फसल को बढ़ाना सीखो वचन को अपने दिल में डाल करके. अब क्वेश्चन ये आता है, ये कैसे डालें दिल में? Question comes, how do you put it? कैसे? How do you put this in your heart? पड़ोसी को बोलो उस पर मनन कर कर। Tell your neighbor by meditating on it. When you take a promise of the word, जब आप वचन का एक वादा लेते हो, meditate on it, उस पर मनन करो, ponder on it, उसके बारे में सोचो, speak it, उसको बोलो, sing it, गाओ उसको, pray it, प्रार्थना करो, stick उसके it on बारे your में। wall, अपनी दीवार पे चिपका think दो, about it, सोचो उसके बारे में, dream about it, सपने देखो उसके बारे में, stay in the word, वचन में बने रहो, speak the word, वचन को बोलते रहो, hear the word, उसको सुनो, sing the word, गाओ वचन को, think about the word सोचो वचन के बारे until में। the word enters your heart. जब तक वचन आपके दिल में And प्रवेश when न the कर जाए, word enters your heart, और जब वचन आपके दिल में जाएगा, it will produce harvest on its वो own. अपने आप से फसल लेकर के आएगा. Amen. Hallelujah. On its own. अपने आप फसल लेगा. God's word is seed. परमेश्वर का वचन बीज है. If it's seed, अगर वो बीज and if the है, kingdom of God is a man, then that means God will hold you responsible for your harvest. अगर वचन बीज है और परमेश्वर का राज्य एक मनुष्य, तो मतलब परमेश्वर एक मनुष्य को जिम्मेदार ठहराएगा आपकी फसल के लिए. Hallelujah. पड़ोसी को बोलो रो कम बो ज्यादा. Tell your neighbor, cry less, sow more. कई लोग बो नहीं रहे,
मगर सालों से रो रहे हैं. Many people have not been sowing, they've just been weeping, crying. It doesn't rhyme in English, but that's okay. अंग्रेजी में वो लय नहीं आती, पर कोई बात नहीं. Okay? पड़ोसी को बोलो, रोने से नहीं होगा, बोने से होगा. It will not happen by crying, it will happen by sowing. हाँ, यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का राज्य एक उस मनुष्य के समान है जो बहुत रोया और फिर एक बड़ी कटनी उसने काटी. The Bible doesn't say that the kingdom of heaven is like a man who cried a lot and then he had harvest. Now, we are not robots, okay? हम robots नहीं हैं. It's beautiful when you cry in the presence of God. I cry in the presence of God. खूबसूरत है जब आप प्रभु की उपस्थिति में रोते हो, मैं भी रोता हूँ. But I don't cry to manipulate God to give me something. लेकिन मैं परमेश्वर से चालबाजी से कुछ लेने के लिए नहीं रोता हूँ. I cry when I think about His goodness and His mercy and His grace towards me. मैं रोता हूँ जब उसकी भलाई, उसकी करुणा, उसकी दया को अपने जीवन में देखता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में. But not like healing. दे दे. प्रभु मैं रो रहा हूँ. जिसने अपने निज पुत्र को ना रख छोड़ा, वो उसके साथ तुम्हें सब कुछ क्यों ना देगा? When he did not spare his own son, why will he not with him give you all things? You don't have to manipulate God to move on your behalf. God moved 2000 years ago because of His own goodness, because of His own love towards you. आपको परमेश्वर को रजामंद करने की जरूरत नहीं, मनाने की जरूरत नहीं. आपके लिए वो कुछ करे. 2000 साल पहले वो सब कुछ कर चुका. अपने आप से आपके लिए उसने सब कर दिया. Amen. So आपके रोने के दिन बोने के दिनों में बदलने जा रहे हैं यीशु के नाम में. So your days of crying are turning into your days of sowing. Amen. Hallelujah. इतना बो कि इतनी कटनी करो कि देशों देशों को आप खिला सको यीशु के नाम में. Sow and sow and sow so much that you will feed the nations in Jesus name. Okay? ये परमेश्वर की साइंस है. This is the science of God. गांव में अगर मुझे नहीं पता, अगर आपने कभी देखा, कई बार ना किसान वो कपड़े में लपेट के बीज लेके आते हैं. In the village, sometimes the farmers will carry seed in a cloth. इतनी सी पुड़िया में आ जाते हैं, पोटली में. In a pack, they will सारे take a pack, all the beans. मगर जब कटनी लेके आते हैं तो ट्रैक्टर में भर के ले जाते हैं. ट्रैक्टर भर के. But when they get the harvest fills tractors upon tractors. यीशु ने कहा स्वर्ग का राज्य राई के दाने के बराबर है, जो सबसे छोटा प्रति. जब लोग बोलेंगे क्या कर रहा है तू, आप अपने घर में वचन लेके कर रहे हो. Jesus said the kingdom of heaven is like a mustard seed. It looks so small. When you do this, people will say, what are you doing? But He was wounded for my transgression. He was bruised for my iniquities. The chastisement of His peace was upon Him, and by His stripes I am healed. By the stripes of Jesus. लोग बोले क्या कर रहा है ये, इतना छोटा दिखाई. मगर जब हार्वेस्ट आएगा, कैंसर गया, एड्स गया, अंधापन गया, लंगड़ापन गया, जब उसकी बढ़ोतरी आने लग जाएगी तो केवल आप ही नहीं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, दुनिया देखेगी उसे. When you will start to sow the word in your life, people will look at it and say, what are you doing? But when the harvest will come, you will see all the sicknesses disappear and all the people will see your harvest. Amen. Hallelujah. थोड़ा ज्यादा एक्साइटमेंट का माहौल हो गया है यहाँ पे. Amen. Hallelujah. So क्या बोले, याद रखना, रोने के दिन बोने के दिनों में बदल रहे हैं और बोने के दिन कटनी के दिनों में बदलेंगे. और ये कटनी फिर रुकने वाली नहीं है. यीशु मसीह के आगमन तक आप कटनी करते रहोगे. So your days of crying are turning into your days of sowing, and these days of sowing will become the days of harvesting, and your harvest will not end till the day of Jesus. Now hear this. When you're reading the Bible every day, जब आप हर दिन बाइबल पढ़ते हैं, it's not a religious routine. ये धार्मिक रीति रिवाज नहीं. You're like, God, give me the seed for today. परमेश्वर मुझे आज के लिए बीज दो. Give me the seed for today. मुझे बीज दो आज के लिए प्रभु. Give me the seed, Lord. You know. प्रभु आप जानते हो. God knows your need. परमेश्वर आपकी For जरूरत every जानता है. need, God has a seed. परमेश्वर आपकी जरूरत को जानता है और हर जरूरत के लिए उसके पास बीज है. Amen. आपके लिए. For every need, हर एक जरूरत के लिए there is a seed. बीज है. Take that seed. उस बीज को meditate on that seed. उस पर मनन करो. Ponder on that seed. सोचो उसके बारे में. Speak. बोलो उसको. So. बो उसको अपने अंदर. परमेश्वर के एक दास केनेथी हेगिन, A man of God, Kenneth Hagin, वो परमेश्वर के पास हैं, he's going to be with the Lord. जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ. I dearly honor him. अभी तो इतना आदर, कोई जो हमारे अगेंस्ट में वीडियोस बना रहा है, उन्होंने उनके साथ मेरी फोटो लगा दी. मैंने कहा प्रभु इससे बड़ा आदर क्या हो सकता है. Some people who are making Thank you, videos brother. against us, they put my वाह! photo next to him. I said, Lord, what ये greater तो कितना privilege for आदर me. है. This is so Okay. much honor So, for me. जब वो 14 या 15 साल के थे, उनको दिल की एक बीमारी थी.
When he was 14, 15 और वो years मर old, रहे थे उस समय। he had a heart condition. He तो was उन्होंने dying of it. वचन पढ़ना शुरू किया। He started to read the word. मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन के बीज स्वरूप में जो पावर है। I'm telling you the power in the word of God. That's the और seed. पढ़ते पढ़ते And while मरकुस 11:24 में आ गए। He read Mark 11:24. उसमें लिखा था It says- 24 Mark 4. 11:24 23:24 Mark 11:23-24. और उसमें था जब तुम प्रार्थना करो कि प्रतीति कर लो कि तुम क्या हो, तुम्हें वो मिल गया है, तुम्हारे लिए हो गया है, तो तुम्हारे लिए वैसी हो जाएगा। And it had said, when you pray, believe that you have received and you will have it. तो वो रोज इस बात पर मनन करने लगे, So he started to meditate on this daily. वचन पढ़ने लगे। वो कहने लगे जब मैं वचन पढ़ता था मुझे नींद आती थी, He said, when I read the word, I was able to sleep. तो उन्होंने शैतान को बोला, शैतान अगर तू मुझे सुलाएगा तो मैं डबल वचन पढ़ूंगा, So whenever he read the word, he slept. So he told the devil, if you try to make me sleep, I'll read the word double. है ना। मगर ये आपके साथ तो होता नहीं, चलिए कोई नहीं। This doesn't happen तो- to you, so that's okay. और वो कहने लगे वो वचन पढ़ते रहे, वचन And पढ़ते he रहे। said he kept on reading the word. और बार बार इसकी घोषणा करते, प्रभु मैं विश्वास करता हूं मैं चंगा हो गया, मैं He विश्वास kept करता on saying, I believe चले I'm नहीं healed. थे। I believe I'm healed. हूं। बिस्तर में थे, चल नहीं सकते थे, He was on his bed and he had not walked. महीनों हो गए। अब क्या हुआ है, For हल्के हल्के months. समझिए, क्योंकि वचन को वो मनन कर रहे हैं, वचन अंदर गया, अब फसल बाहर आने लग गई। Now because the word went in, because he was meditating on it, now the harvest started to come out. जो आप ये कलीसिया देख रहे हो, जो आप यहाँ पे काम देखते हो, ये और कुछ भी नहीं है, ये कमरे में बोया गया बीज है, ये फसल आप सब लोग देख When रहे you see this church, when you see what's happening here, this is nothing but the seed that was sown in the room. हैं। वही बीज परमेश्वर ने आपको भी दिया है। The same seed God has given to you. या तो रो लो या तो बोलो, Either you can cry or you can sow. राइट। उसके बाद एक दिन परमेश्वर ने उनसे बात करी और बोला, अगर तू सच में विश्वास करता है कि तू चंगा हो गया तो बिस्तर में क्या, उठ और चल। One day the Lord spoke to him and said, if you really believe you're healed, why are you in your sick bed? Get up and walk. अगर ये वो खुद से करने की कोशिश करते तो कभी नहीं होता, If he did it on his मगर own, क्योंकि वो वचन में बने रहे, वचन, faith comes by hearing and hearing by the word of God, the word in his heart produced the faith to come out of this sickness। विश्वास सुनने और परमेश्वर के वचन को सुनने से आता है। वो वचन जब उनके अंदर गया, उसने विश्वास को पैदा किया उस बीमारी से बाहर आने के लिए। और वो बताते हैं कि पहला पांव उन्होंने रखा तो उनको ऐसा लगा जैसे लाखों सुइयां उनके पांव में चुभ रही हैं। And he said the first step he took out of his bed, he felt like lakhs of needles were pinching him. Hundreds of thousands of needles were pinching him. और शैतान उन पे हंस रहा है कि तू चल नहीं सकता। And the devil was mocking फिर him, उन्हें saying, "You एक cannot और walk." कदम रखा। Then he took the next step. Always remember this, हमेशा याद रखना, when you stand on the word, जब आप वचन पे खड़े होते हो, you are calling on to the faithfulness of God, आप परमेश्वर की भलाई को पुकारते हो, because उसकी the विश्वास से integrity of God is backed by his word। क्योंकि परमेश्वर की खराई, उसकी ईमानदारी, उसका वचन उसके पीछे खड़ा है। When you go to God with his word, when you go to him and said, Father, your word says this, I stand on this word, I will meditate on this word, I will confess this word, I will declare this word, I will sing this word, I will write this word, I will swim in this word until this word starts to manifest in my life। क्योंकि आप कहोगे प्रभु ये तेरा वचन है, इसमें ऐसा लिखा है, मैं इस पे मनन करूंगा, इसको बोलूंगा, इसके बारे में सोचूंगा, गाऊंगा, जब तक ये मेरी हकीकत ना बन जाए। जब अफ्रीका में ब्लूबॉनिक प्लेग था और सब लोग मर रहे थे, When it was bubonic plague in Africa and people were एक dying, परमेश्वर के दास हैं, उनका अब तो प्रभु के पास है, उनका नाम है जॉन जी लेक। a man of God, John वो G. Lake, प्लेग ऐसा था कि 24 घंटे से 48 घंटे में अगर किसी को होता था, एक दिन में उस बंदे की मृत्यु हो जाती थी। the plague was such that people were dying of it within 24 to 48 hours. और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वहां टीम्स आई जिन्होंने पूरा गियर पहना था, वो भी मर रहे थे उसमें, तो सब लोग डरते थे वहां जाने से। ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में इंटरनेट में। And even the people of World Health Organization that were going there, despite all that, they were wearing the और ये जो protective gear, व्यक्ति हैं, ये वैसे कुछ प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहना, कोई हेलमेट नहीं है, कोई दस्ताने नहीं है, कुछ नहीं है। ये गए और इन्होंने कहा, ये जो एक बंदा जो मरा हुआ है, उसके मुंह का जो झाग था जिसमें वायरस था, बोला मेरे हाथ में डाल दो ये, और टेस्ट करो इसको माइक्रोस्कोप के अंदर, जैसे ही ये वायरस मेरे शरीर को टच करेगा, वायरस मर जाएगा। And this man who was serving there, he said, take the foam of a person's mouth that has died of this cancer, of this virus, and put that virus on my hand. The moment it touches my skin, it dies. और जैसे ही उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ, जैसा वायरस उनके शरीर को छूता, वायरस मर जाता। And they did that experiment. The moment that virus touched his body, the virus would die. तो ये न्यूज़ फैलने लगी, उन्होंने कहा ये आपने कैसे किया? This news spread everywhere, and they said, how have you done this? तो उन्होंने कहा
He The said, law of the Spirit of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. उन्होंने कहा मसीह यीशु में जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप और मृत्यु की आत्मा की व्यवस्था से आजाद कर उन्होंने दिया। इस वचन पर इतना मनन किया, इतना मनन किया, इतना मनन किया कि मृत्यु भी उनको छू नहीं सकी। एक वायरस जो सबको मार रहा है वो उनके शरीर को छूते ही मर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस वचन को दिन रात मनन किया। He meditated on this word so much that the virus that was killing everybody could not even touch him because he had meditated on the word of God. मैंने आपको क्या बताया था? Moses was not able to enter. Is that clear? मूसा प्रवेश नहीं कर पाया था, मैंने कहा। Moses was not able to enter the promised land. Now Joshua had to come, and Joshua is the picture of Jesus. मूसा प्रवेश नहीं कर पाया था, अब यहोशू को आना था और यहोशू यीशु की तस्वीर है। Joshua took the people into the promised land. यहोशू लोगों को वायदे के देश में ले गया। Okay? But God gave him a different technique. लेकिन परमेश्वर ने यहोशू को एक अलग तकनीक दी। Moses had spiritual encounters, but Joshua had the word. मूसा के पास आत्मिक साक्षात्कार थे, लेकिन यहोशू के पास वचन था। Just because you have a spectacular experience does not mean you'll inherit the promise, does not mean you'll possess the promise. But if you have the word of the living God, you will definitely possess the promise. सिर्फ इसलिए कि आपका अलौकिक साक्षात्कार हुआ है, इसका यह अर्थ नहीं कि आप वायदे पर कब्जा करेंगे, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो निश्चय आप वायदे पर कब्जा करने वाले होंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने यीशु को साक्षात्कार देखा मगर बीमारी में मर गए, मगर कई ऐसे लोग हैं जिनको ना कुछ फील हुआ, ना स्वर्गदूत देखा, ना यीशु मसीह देखा, बस लिखी हुई प्रतिज्ञा में खड़े हो गए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं और उन्होंने लाइलाज बीमारियों को हरा दिया। There were some people who saw Jesus in an encounter and yet those people died in their sickness, but there were some who did not feel anything, did not see Jesus, nothing. They stood on the promise of God's word and they destroyed that incurable disease from their life. God didn't give Joshua another encounter. God told him, this book of the law shall not depart from your mouth. You shall meditate in it day and night so that you may observe to do all that is written in it. For then you will have good success. परमेश्वर ने यहोशू को एक और अलौकिक साक्षात्कार नहीं दिया। उसने कहा व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से उतरने ना पाए, इसी पर रात दिन मनन करते रहना और जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करना, ताकि तू भली सफलता को पाए। The kingdom people are people of the word. राज्य के लोग वचन के लोग होते हैं। Do you get what I'm saying? समझो जो मैं कह रहा हूं। The kingdom people understand the mystery of the kingdom. राज्य के लोग राज्य के रहस्य को समझते हैं। यीशु मसीह ने कहा, चेलो, जब उसने दृष्टांत बताया, चेले आए, इसका क्या मतलब है? When Jesus said a parable, the disciples came and said, "What does this mean?" उसने कहा, अरे तुम्हें तो राज्य के भेदों को समझने की समझ दी गई है। He said to you, it has been given to understand the mysteries of the kingdom. That means the parable of the word is a mystery in the kingdom. इसका मतलब वो जो वचन का दृष्टांत है वो एक रहस्य है राज्य में। Okay? Are you getting what I'm saying? It's a mystery. ये एक रहस्य है। It's not for other people. सबके लिए नहीं, दूसरों के लिए नहीं, It's for you, kingdom people. लेकिन आप राज्य के लोगों के लिए और है। जोशुआ ने परमेश्वर की बात को माना। And Joshua obeyed the voice of God. God didn't say, this book of the law shall not depart from your table परमेश्वर ने कहा ये जो व्यवस्था की पुस्तक है तुम्हारे मेज से नहीं उतरनी चाहिए, or from your hand. या तुम्हारे हाथों से नहीं उतरनी चाहिए। My Bible. मेरी बाइबल, The most thickest, the shiniest. सबसे मोटी, सबसे चमकदार बाइबल। हाँ? कई लोग कहते हैं, ये देखो, ये बाइबल लेके नहीं चल रहे हैं। अरे हाथ में बाइबल लेके कुछ नहीं होता, यहाँ दिल के अंदर कितनी बाइबल है वो पता चलेगा। Some people say, oh, they are not walking with the Bible. It doesn't matter how much. It's not the physical Bible that you hold in your hand. It's the word that is hidden in your heart that brings the harvest in your life. जो वचन आपके दिल में छुपा है वो फसल लाता है जिंदगी में। So Joshua ने क्या किया? Joshua heard the instruction of God. This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. Joshua started to obey the instruction. He started to meditate the word day and night, day and night, day and night. यहोशू ने परमेश्वर की बात को माना, दिन रात मनन करने लगा उसके वचन पे। कुछ हुआ शारीरिक तरीके से? Did something happen physically? जोशुआ को भी नहीं पता। वचन मनन करते करते उसके अंदर इतना अधिकार आ गया कि उसने सूरज को बोला वहीं खड़ा हो जा, चांद को बोला वहीं खड़ा हो जा, और बाइबल कहती है सूरज और चांद को वो अपनी जुबान से कंट्रोल करने लगा।
Even Joshua did not realize, but when he was meditating the word, the faith of God came in him and he commanded the sun and the moon to stay there, and they did. I didn't read it in my Bible that God called Joshua and said, Joshua, I'm giving you a specific gift to control the planets. Oh, it's a special grace. मैंने ये नहीं पढ़ा बाइबल में कि परमेश्वर ने यहोशू को बुला के कहा मैंने तुझे एक खास अनुग्रह दिया कि तू ग्रहों को संभाल सके, उनको चला अगर सके। यहोशू परमेश्वर के वचन को मनन करके ग्रहों को कंट्रोल कर सकता है, तो आप कैंसर का ट्यूमर हटा सकते हो, टेढ़ी हड्डी को सीधा कर सकते हो, बहरे कान खुल सकते हैं, अंधी आंखें खुल सकती हैं, बीमारी नाश हो सकती है प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा। If Joshua can stop the sun and the moon, then you meditating on the word can get rid of any sickness, any disease from your body, from your life. Amen. Take God's word. परमेश्वर के वचन को Labor in God's word. उसके वचन में मजदूरी Put it in करो, your heart. अपने दिल में भर लो उसको, Because when the time comes, क्योंकि जब समय आता है, when Satan comes against you to steal your life, this word will stand strong and will come out of your mouth like a double-edged sword and will strike the devil and he will run away like a filthy dog from you. जब शैतान आपके विरुद्ध आता है चोरी करने के लिए आपके जीवन से, तब आपके अंदर से वो वचन दो धारी तलवार की तरह आके उसको मार भगाएगा। Amen. If Joshua, a man in an inferior covenant who was not a son of God, if he can control planets, are you telling me that you cannot control your situations through the same word of God? अगर यहोशू जो हमसे नीचे दर्जे की वाचा में था वो ग्रहों को संभाल सकता है, आप मुझे कह रहे हो कि आप जो उससे ऊंचे दर्जे की वाचा में परमेश्वर के पुत्र हो, आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते उसके वचन से? आज लोग डिक्लेरेशन के अगेंस्ट हो गए हैं। अरे people have gone against declarations. वचन को डिक्लेयर करना सिखा रहे हैं आपको। We are teaching you to declare the परमेश्वर के word. वचन को हम ये नहीं कह रहे कि आप बोलो मेरे सामने एक चॉकलेट पेस्ट्री आ जाए, We are not ये telling you to डिक्लेयर say- करना सिखा रहे हैं आपको। We are not या telling you बोल to रहे say हैं random कि things. जो वचन में लिखा है, क्योंकि जो लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा है, तो जब आप घोषणा कर रहे हो तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार घोषणा कर रहे हो। We are teaching you when you declare the word of God, the written word of God is the will of God, the desire of God for you. So when you are declaring that written word, you are declaring His desire for you. क्या यहोशू ने कहा ओ हम परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, ओ परमेश्वर चांद को हमारे लिए रोक दे, सूरज को हमारे लिए रोक दे। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। Joshua did not say, let us pray and beg before God that He would stop the sun and moon. Yet Jesus said, I have given you power to trample on snakes and scorpions and nothing by no means harm you. Nothing shall by any means harm you. किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि ना होगी। Nothing shall by any means harm किसी भी you. वस्तु से तुम्हारी कोई भी हानि नहीं होगी। Nothing shall by any means harm you. किसी भी वस्तु से तुम्हारी कोई भी What हानि are नहीं you होगी। doing? क्या कर रहे हो? I am meditating on the word. मैं वचन पे मनन कर रहा हूँ। Nothing shall by any means shall harm me. कोई भी वस्तु से मुझे कोई भी हानि ना होगी। That's how you meditate. ऐसे आप मनन करते You chew it. हैं। आप उसको You चबाते say हैं, it. उसको You कहते हैं, ponder on it. उस पर मनन You करते हैं, speak सोचते it. हैं, You बोलते think हैं, about it. उसके बारे You में sing सोचते it. हैं, उसको You गाते swim in हैं, it उसमें तैरते हैं until word goes in your heart. जब तक वो वचन आपके अंदर ना चला जाए। The word of God has the power to preserve your life from sword, from pestilences, from sicknesses, from all the plagues, from robberies, from accidents, from destructions. परमेश्वर के वचन में ताकत है आपको बचाने की, तलवार से, महामारी से, युद्ध से, रोगों से, दुर्घटनाओं से, हर एक बात से। Satan isn't afraid of a Christian who is full of traditions. He's afraid of a person who is filled with the word of the living God, because the word of God is the sword of the Spirit. एक रीति रिवाजों से भरे हुए ईसाई से शैतान नहीं डरता, लेकिन वो डरता है उस व्यक्ति से जो वचन से भरा हुआ है, जिसके मुंह में परमेश्वर की दो धारी तलवार है। Hallelujah. Hallelujah. तो कलीसिया अपनी तलवार उठाओ और काटो उन बंधनों को जिसने आपको बांधा हुआ इतने सालों से। So church, take up that sword and destroy those bondages that have bound you for years. If you remain silent, you lose by default. अगर आप चुप रहे तो अपने आप हार का सामना करेंगे। क्यों परमेश्वर ने यहोशू को बोला ये पुस्तक तेरे मुख से ना रुकने पाए, मुंह से बोलता रहे? Because that's how you activate the word of God, when you speak it. Why did God tell Joshua that this book should not depart from your mouth? क्योंकि जब आप बोलते हैं तब आप वचन को काम पे लगाते हैं।
क्यों आज इतनी शिक्षाएं विरोध में आ रही हैं वचन की घोषणा के? क्योंकि भाई भारत देश बदल रहा है, यीशु के पास आ रहा है। वो चीजें हो रही हैं जो इस देश ने नहीं देखी जब परमेश्वर के संत स्वयं घोषणा करना सीख गए हैं। Why are there teachings against declaring the word of God now? Because God is working in this country. This country is seeing what it has never seen before. The saints of God are declaring. They are learning to declare and get what is for them. शैतान डरा हुआ है, The devil is afraid. इनको बोल दो ये सही शिक्षा नहीं है। Oh, tell them this is not the right teaching. तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर ये सही शिक्षा नहीं है I want तो to जो ask- हजारों लोग चंगे हुए वो किसने चंगे किए? Then I want to ask, if this is not the right teaching, then thousands of people who have been healed, who healed them? या तो परमेश्वर ने करे या तो शैतान ने करे। Either God healed them or the devil healed them. अगर तुम कहते हो कि शैतान ने करे तो तुम्हारा लेखा परमेश्वर के सामने होगा। If you say the devil healed them, then you have to answer before God one day. आमीन। आप हर संडे यहाँ देख रहे हो You see कितने every Sunday. मुस्लिम फैमिली से लोग आ रहे हैं, यीशु उनके सपने में आ रहे हैं, वो चंगे हो रहे हैं, वो औरों को बता रहे हैं। सो जो लोग चंगे हुए, इससे लोग यीशु के पास आए या यीशु से दूर चले गए? You're seeing every Sunday people are coming to Jesus. People from Muslim families are coming, they're getting healed. So people, are they coming near Jesus by getting healed or are they going far away? बाइबल कहती है, कैन यू पुट मार्क 16:20, चेले जहां भी गए Marcos 16. यीशु उनके साथ साथ गया और जो प्रचार वो करते थे, बोलो जो प्रचार वो करते थे, उसको चिन्ह और चमत्कार से उसने अप्रूव किया। He confirmed the word with the signs following. उसने चिन्ह चमत्कारों के द्वारा सबूत दिया जो वचन यानी सिखाया उसने गया। मोहर लगाई, ये मेरे राज्य का वचन है। मैं उन सारे लोगों से पूछना चाहता हूं जो इसके विरोध में बोलते हैं, अगर तुम्हारी शिक्षा इतनी अच्छी है तो यीशु मसीह कंफर्म क्यों नहीं करता तुम्हारी प्रीचिंग को साइंस एंड वंडर्स के साथ? I want to ask all those people who preach against this, if your teaching is so good, why does Jesus not confirm what you are saying? पौलुस ने कहा, स्वर्ग का राज्य बातें नहीं मगर सामर्थ है। द किंगडम इज नॉट मेयर टॉकिंग, इट इज द पावर ऑफ गॉड। सामर्थ है, यानी अगर सामर्थ नहीं प्रकट हो रही तो हम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, किंगडम का नहीं। So if power is not manifesting, we are preaching about a religion. We are not preaching about the kingdom. क्योंकि अगर हम सच में वो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं जो यीशु ने किया, जो चेलों ने किया, तो यीशु मसीह आज भी उस वचन को कंफर्म कर रहा है, वो काम करके जो उसके अलावा और कोई नहीं कर सकता। If we are preaching the kingdom, that Jesus is still confirming the works through those signs and wonders by his word, which no one else can do. और मुझे पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये न्यू एज है, न्यू एज से लोगों को चंगा कर। And I know many people say this is new age, they are healing people by new age. न्यू एज यानी शैतानी शिक्षा। मुझे एक न्यू एज का ग्रुप दिखा दो जहां ऐसे चिन्ह और चमत्कार होते हैं, मैं बदल दूंगा अपनी थियोलॉजी को। Show me one new age group where such signs and wonders are happening, I will change my theology. एक न्यू एज ग्रुप जहां ऐसे चंगाई होती है जो यीशु के अलावा कोई नहीं कर सकता। One new age group where such healings are happening which only Jesus can do, no one else can. आप जानते हो फिरौन के जादूगरों ने भी सांप, उनका लाठी भी सांप बनी, मूसा की लाठी भी सांप बनी। दिख सेम सकता है मगर मूसा के सांप ने फिरौन के जादूगरों के सांपों को निगल गया। द इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द साइंस एंड वंडर्स दैट गॉड डज विल बी 100 times more than what these petty demons are doing. The magicians of Moses, the magicians of Pharaoh also laid their sticks that became snakes, but the snake of Moses ate up all those snakes. They may look similar, these may look similar, लेकिन जो उसका प्रभाव होगा वो कई गुना बड़ा होगा जो परमेश्वर करता है उससे जो ये नकली होगा। और धर्म ने इतना भ्रष्ट कर दिया है लोगों को, And religion वो has कहते हैं corrupted शैतान चंगा कर रहा है लोग। अच्छा तो मतलब अब परमेश्वर बीमार करता है और शैतान लोगों को चंगा करता है। And religion has corrupted people so much, their brains are so corrupted that they say devil is healing and God is making people sick. वाह, सो रोल चेंज हो गए हैं। So they have changed roles. यीशु मसीह, मेरी बाइबल में लिखा है, वो कल आज और युगानुयुग एक सा है, कभी नहीं बदलता। मेरा यीशु चंगा करने वाला था, मेरा यीशु चंगा करने वाला है और मेरा यीशु हमेशा चंगा करने वाला रहेगा। My Bible says that he is the same yesterday, today and forever. My Jesus was a healer, he is a healer and he will always be a healer. He will never ever change.
आमेन। खैर कोई नहीं, जो यहाँ चंगाइयाँ होती है ना, वो प्रभु का आंसर है। The healings that takes place here are the answer of God. और ये रुकने वाली नहीं है। And this is not going to stop. आमेन। ये अभी तो शुरुआत हुई है। This is just the beginning. अगर अभी प्रॉब्लम हो रही है तो आगे तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। If you have a problem now, then it's going to be a big problem later. अभी तो शुरू हुई है जर्नी। The journey has just begun. अभी तो पूरा इंडिया घोषणा करना सीखेगा परमेश्वर के वचन की। The entire India will learn to declare the word of God. हाँ, कलीसिया का बच्चे बच्चे के हृदय में और मुंह में परमेश्वर का वचन होगा। The word of God will be in the mouth and heart of every child. आमेन। ऐसी कलीसियाएं खड़ी होंगी जहां हर कोई घोषणा करेगा परमेश्वर के वचन की। Such churches will rise up where everybody will declare the word of God. हिंदुस्तान में एक जयवंत कलीसिया खड़ी हो रही है। A victorious church is rising in the nation of India. A victorious church is rising in India. एक जय से भरी कलीसिया भारत देश में खड़ी हो रही है। Hallelujah. Oh, glory to God. Oh, वो मुंह नहीं बंद कर पाएंगे। प्रभु लाखों लोगों को खड़ा कर देगा जो कहेंगे मैं चंगा हुआ घोषणा से, मैं चंगा हुआ घोषणा से, मैं चंगा हुआ, मैंने वचन की घोषणा करी है। मेरा परिवार, आज कितने लोग आज मौत के मुंह से बाहर आ गए क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी। So many people have come out of the mouth of death because they declared God's word. ओ शैतान जला हुआ है। The devil is burning. मगर इसको तो और अच्छे से जलाएंगे हम। But let's roast him. Amen. Hallelujah. So एक सीरीज करेंगे घोषणा करने पे परमेश्वर। We'll do a series on declaration. जब केनेथ हेगिन अंकल उनके ऊपर इतना सताव आने लगा because he was teaching about the confession of the word of God. When such persecution started to come to Kenneth Hagin because he was teaching the declaration of the word. So वो प्रभु के पास कहने लगे, उन्होंने कहा प्रभु मैं ना अब तेरे वचन का अंगीकार करने की शिक्षा नहीं दूंगा आज के बाद क्योंकि बहुत सताव आ रहा है। He said to the Lord, Lord, I'm not going to teach about declaring your word because I'm facing so much persecution. Jesus said, I want you to double it. यीशु ने कहा मैं चाहता हूं तुम दुगना कर दो अब। Double it. दुगना कर दो। It's time to double your declarations. समय है कि अपने अंगीकारों को दुगना कर दो। It's time to double the confessions of the word of God. वचन के अंगीकार करना दुगना कर दो। Hallelujah. एक जयवंत कलीसिया खड़ी हो रही है यीशु के नाम में। A victorious church is rising in Jesus' name. Hallelujah. Amen. So समय है आज हम डिक्लेयर करेंगे परमेश्वर के वचन को। So it's time we will declare the word of the Lord. अपना वचन नहीं, not our word, अपनी मर्जी नहीं, not our will, जो प्रतिज्ञाएं हमारे पिता ने हमें दी, but the promises that our Father has given to हम us. अपनी मर्जी नहीं चला रहे, We are not doing our own will here. हम उसकी मर्जी के अनुसार अंगीकार कर रहे हैं। We are confessing according to His will. प्रतिज्ञा पहले उसने करी हमसे। First, He gave the promise to us. हम कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, We are not creating anything. हम नहीं कह रहे हम क्रिएट करते हैं चीजें, We are not saying we हम are कहते हैं creating. वचन क्रिएट करता है, हम वचन को अपने मुंह में डाल रहे हैं। We are saying the word creates, we are putting the word in our mouth. Amen. Amen. करता है नहीं करता? आपके सामने आपने देखा बॉडी ऑर्गन्स क्रिएट होते हुए? Have you seen these body organs being ये created? परमेश्वर ही कर सकता है। Only God can do it. तैयार हो जाओ। Be ready. ओ हालेलुया। एक मूवमेंट हो रहा है इस देश में। A movement is starting. मसीह लोग परमेश्वर के वचन की घोषणा करना सीख गए हैं। वो सीख गए हैं कि वो बेटे और बेटियां हैं, उन्हें नौकरों की तरह नहीं रहना, वो बेटे और बेटियों की तरह हियाव से उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। Believers are learning to make declarations. They understand they can go boldly before the Father. Amen. इसलिए आपको वचन लेना और उस पर मनन करना है। So you have to take the word and meditate on it day and night. यहोशू ये पुस्तक तेरे मुख से, दिस बुक शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम योर माउथ। Joshua, ये किताब तेरे मुंह से। अरे परमेश्वर ये क्या आप गलत डिक्लेरेशन सिखा रहे हो जोशुआ को? Oh God, why are you teaching wrong declarations to Joshua? Don't you know it's a Eastern New Age teaching? God, प्रभु आपको पता नहीं है न्यू एज टीचिंग है ये? Hallelujah. Natural man does not receive the things of the spirit, for it is foolishness unto him. शारीरिक मनुष्य आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि उसके लिए वो मूर्खता है। So सुसमाचार बताने की जगह वो किससे लड़ें? जो मसीह लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करें। चलो इनसे लड़ाई करते हैं। So instead of teaching the gospel, they are fighting with whom? The believers that pray in tongues. Let's fight them. Has God called us for this? क्या प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया? Or has he called us? Go, preach the gospel, heal the sick,
cast out demons. Freely you have received, freely give. या उसने हमसे कहा जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, दुष्ट आत्मा को निकालो, बीमारों को चंगा करो, आजादी से मिला है तुम्हें, आजादी से दो. Amen. Hallelujah. आइए हम सब खड़े हो जाएं. Let us all stand in our place. और पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा जो प्रतिज्ञा वचन से परमेश्वर डालता है. अभी हम साथ मिलकर उसकी घोषणा करेंगे. And the Holy Spirit will put in your heart the promise that God has given in His word. We will declare them together. Open your mouth and declare the word of God. अपना मुंह खोल के वचन की घोषणा करना. Some people say they are taking people to hell because we are teaching people to put God's word in your mouth. Wow, that's a new teaching. कुछ लोग कहते हैं ये लोगों को नरक ले जा रहे हैं क्योंकि ये सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन को अपने मुंह में डालना. Because we are teaching people to love the word, to meditate the word, to fill God's word in their heart. So we are taking people to hell. क्योंकि हम लोगों को सिखा रहे हैं परमेश्वर के वचन से प्यार करना, उसको अपने मुंह में भरना, उसको अंगीकार करना, तो हम लोगों को नरक लेके जा रहे हैं. Wow. वाह. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. तैयार हैं आप? मैं जो आज जीवित हूं इस वचन की घोषणा करके जीवित हूं. कितने लोग इस कलीसिया में आज जो जीवित हैं इस वचन की घोषणा करके जीवित हैं. I am alive by declaring this word. So many people in this church are alive by the declaration of this word. I have put my words in your mouth. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. Can you put that scripture? I have put my words in your mouth. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं. And I have covered you with the shadow of my hand. और तुझे अपने हाथों की छाया में ढांप दिया है. So that I may plant the heavens. ताकि मैं स्वर्गों को रोप दूं. I have put my words in your mouth. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले. God wants to put His word in your mouth. परमेश्वर चाहता है अपने वचन को आपके मुंह में भर देना. Hallelujah. तैयार हैं आप लोग? ओके 1 2 3 और एक साथ हम मिलकर घोषणा करेंगे. उसके बाद हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे और फिर प्रभु यीशु मसीह वो करेगा जो वो हमेशा करता है, जो वो परफेक्ट है. He is the perfect healer. He is a good father. He's going to heal people like He does every Sunday. We will declare the word together, then we will pray for the sick and God will heal those that He heals every Sunday. We see He will heal His people. Amen. तैयार हैं आप? Ready? Okay. Okay. 1 2 3. Come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Open your mouth. Declare the word. अपना मुंह खोलो, वचन को बोलना शुरू करो. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Father, we declare your word. पिता हम आपके वचन को. Father, we declare your word. आपके वचन की. Hallelujah. 1,000 will fall at my side and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. हजार मेरे बाईं ओर 10,000 मेरे दाईं ओर गिरेंगे पर वो मेरे निकट ना आएगा. Come on, come on, open your mouth. अपना मुंह खोलो. अपना मुंह खोलो और घोषणा करो परमेश्वर के वचन की. Open your mouth and declare the word.